Assalamu Assalamu alaikum, alaikum Kamran. and welcome back everyone to another episode of Beyond Propaganda. This is your host Kamran and Assalamu alaikum Afnan. क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम कमान, क्या हाल चाल है, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनाओ। खैरियत। हाँ हाँ यार अल्हम्दुलिल्लाह वी आर बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। गाइस, बहुत वक्त हो गया आपसे मिले। हाल चाल क्या है? पाकिस्तान में क्या चल रहा है? पाकिस्तान में तो जो चल रहा है इट्स ऑल गुड मतलब कि कुछ एक्साइटिंग न्यूज आती रही। वी हैड लाइक समवन फ्रॉम अमेरिका कम फॉर अ बिट। वो काफी इंटरेस्टिंग रहा। हाँ बट जी। अमेरिका में क्या चल रहा है दैट इज द thing that is bothering everyone these days, by the way. What is happening in America, पागलपन। man? पागल पागलपन है भाई, पागलपन है। अब तो अब तो एक दूसरे को हम जोक सुनाते रहते हैं कि भाई ग्वांटानामो बे में डिपोर्ट हो जाओगे, ज्यादा ना बोलो। हाँ लेकिन इंशाल्लाह इस पे में हम आज बात करेंगे किस चीज पे। कमान, टॉपिक इंट्रोड्यूस करो। हाँ गाइस आज हमारी जो डिस्कशन है वो बेसिकली स्टार्ट्स फ्रॉम द अफगान किस कहते हैं वॉर, सोवियत अफगान वॉर 1979 की। एंड वी हैव लाइक अ फ्यू सोर्सेज राइट अफगान। व्हाट आर द सोर्सेज वी आर हाँ यूजिंग फॉर? हाँ। तो जो हमारी मेन सोर्स है जिसको हम मतलब पूरी डिस्कशन के लिए यूज करेंगे, दिस इज गोस्ट वॉर्स बाय स्टीव कोल। ठीक है। तो गोस्ट वॉर्स बाय स्टीव कोल बेसिकली 1979 से लेकर 2001 तक, 9/11 के अटैक तक उस पूरे चीज को मैप करती है। ठीक है। ही इज अ रियली गुड सोर्स। पुलित्जर प्राइज विनिंग किताब है। ठीक है। अगर तुम एन किताब में जाओ तो जब तुम उसके सोर्सेज देखो, राइट, दे आर वेरी ऑथेंटिक सोर्सेज, मीनिंग फॉर एग्जांपल ही इज डायरेक्टली टेकिंग फ्रॉम जो सीआईए की डॉक्यूमेंट्स, जो पब्लिश डॉक्यूमेंट्स है, या न्यूज़ वगैरह हो गई, इस तरह की चीज़ें, डिस्कशंस, प्राइमरी सोर्सेज। तो बहुत अच्छी किताब है वो। दूसरी जो हम किताब यूज करेंगे, दिस इज बेसिकली प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स इन द सेंस के मतलब ये आंकोदे का हाल है, जो कि शेख अब्दुल्ला अज़्ज़ाम की द लाफ्टी माउंटेन्स। ठीक है। द लाफ्टी माउंटेन्स इज बेसिकली हिज बायोग्राफी ऑफ अनदर सोल्जर जो वहां पे अरब सोल्जर्स से आए हुए थे। ठीक है। तो देर इज अ प्राइमरी सोर्स इन द सेंस दैट वो खुद से डायरेक्ट लिख रहा है, ही इज नॉट डूइंग एनी रिसर्च, वो कोई और सोर्सेज नहीं देख रहा, बट ही इज लाइक डायरेक्टली टेलिंग अस व्हाट ही इज सीइंग, व्हाट ही इज सो ही इज एन इनसाइडर गाय। ठीक है। तीसरी किताब द जॉइन द कैरावान, वो भी शेख अब्दुल्ला आज़म की किताब है। उसको हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे, बट बेसिकली उसमें वो फतावा वगैरह की बात करना है। मैंने उसको डिस्कशन के लिए इसलिए पढ़ा क्योंकि जो फतवा है बिन लादेन का, ठीक है, तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करती है वो, उसकी ये वो किताब जो है द कैरावान। ठीक है। जो आखिरी किताब है, एंड दिस इज आल्सो जस्ट फॉर साइड नोट्स, इज पश्तून बाय थिलक देवाशा। ये तुम्हें ज्यादा एक्सप्लेनेशन भी दे रही थी पूरी, लाइक जो एरिया है, जो हिस्ट्री वगैरह है, लेकिन मोर ही आल्सो टॉक्स अबाउट द अमेरिकन इन्वेजन, ही टॉक्स अबाउट द रशियन इन्वेजन, वो सारी चीजें। द मेन बुक्स यू नीड टू रीड इफ यू वांट टू गो इनटू द डिटेल इज Ghost Wars and The Lofty Mountain. These two will really give you like a nice picture. So अच्छा these are the sources. अच्छा just for our readers Afnan, just like introduce Sheikh Abdullah Azam, like who exactly was he before we start the So discussion? तो शेख अब्दुल्ला अज़ाम वो एक फ़लस्तीनियन अरब थे। ठीक है। सो एक फ़लस्तीनी अरब है, वो पहले वो स्कॉलर थे, पढ़े लिखे, मतलब आलिम थे। वो इल्म करने के बाद उसको जिहाद करने का मतलब एक किस्म का जज्बा था, तो उसने ज्वाइन किया पीएलओ को। दिस इज अराउंड द 19 अर्ली 1970s। ठीक है। पीएलओ इस वक्त में बहुत लेफ्टिस्ट थी, और अक्सर जो स्ट्रगल थी उसमें इस्लाम का कोई खास टच नहीं था। वो उससे बहुत डिसअपॉइंट होते हैं। वो अपनी वो लाफ्टी माउंटेन में लिखते हैं कि जो बेसिकली जो आखिरी चीज़ उसने वहाँ की और जिसकी वजह से उसने छोड़ दी पीएलओ को, वो ये थी कि एक रात वो बैठा हुआ था नहीं सर के, वहाँ कोई नमाज वगैरह भी नहीं पढ़ता था। तो हमने नमाज पढ़ी कुछ दो चार बंदों ने, और फिर मैं बैठा हुआ हूँ और म्यूजिक वगैरह चल रहा है, ये सब हो रहा है। तो मैं उस बंदे से, जो मेरा लाइक कॉमरेड है, मैं उससे पूछता हूँ कि क्या हमारी जो ये कोशिश है ये इस्लाम के लिए नहीं है? तो उसने कहा नो, इट्स नेशनल स्ट्रगल, ये कौमी कोशिश है। तो उससे बस उसका वो दिल टूटता है, उसको छोड़कर वो फिर जाता है सऊदी। सऊदी में वो थोड़ी टीचिंग करता है। ठीक है। वो थोड़ा पढ़ाई करता है। जब 1979 में अफगानिस्तान का जो जो चीज़ शुरू होती है, उसके बाद वो जंग से इंस्पायर होता है, ही लुक्स इनटू इट। उसको लगता है कि दिस इज लेजिटिमेट जिहाद। ठीक है। और ये एक इस्लामी नजरिए से लड़ा जा रहा है।
तो पहले तो वो इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में टीचिंग मतलब टीचिंग कराना शुरू करता है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि इस्लामाबाद फिर भी दूर है, तो पेशावर शिफ्ट करता है फैमिली के साथ। और वहाँ उसने फिर वो जो अरब अरब मुजाहिदीन आते थे, तो उनका वो ख्याल रखता था, उनको अफगानिस्तान में वो रास्ता देना, वो सब ख्याल रखना। तो ही इज़ लाइक अ मेन प्लेयर डायरेक्टली। फिर अफगानिस्तान में उसने कुछ लड़ाइयाँ भी की, उसमें भी हम डिटेल्स में बाद में जाएंगे। बट ही इज़ लाइक समवन जिसके पास ना सिर्फ इस्लामिक नॉलेज है, मीनिंग ही इज़ अ स्कॉलर, बट he's on the ground, he knows the stuff, he's connected, he knows Saudi Arabia, he knows Afghanistan, he knows Pakistan। तो वो एक डायरेक्टली हमें डायरेक्ट एक्सपीरियंस वगैरह से एक बात फर्स्ट करता है। हैंड अकाउंट है एक तरह का सारा Yeah, विद हिम। he's the first hand account। And एक और वजह से, जिसकी वजह से उसकी जो Lofty Mountain is so good is because since he is not just like a normal guy, he's an actual scholar, ठीक है। So you can really see the fine line he's kind of walking, ठीक है, between he's appealing to the scholars, like the scholar class in throughout the Muslim world, and he's also kind of like looking at the practical situation, ठीक है, guerrilla warfare and all that stuff। So I mean, it's an amazing account, and inshallah, that's like one of the main sources we're using। अच्छा, very well and good. चलो, while we started, you used the term comrade in between, right? तो just give me a brief, कह सकते हैं, overview कि हम लोग जब कह सकते हैं in the movement of 1979, ठीक है, what exactly was going on within the Muslim world जिसकी वजह से सोवियत। हाँ, इसको इसको ज्यादा और ड्रामेटिक बनाने के लिए हम इस्लामी साल यूज करते हैं, विच इज 1400 हिजरी, ठीक है, 1979 में। तो उसे उसे हम एक स्टेप पीछे ले लेते हैं। आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद द कोल्ड वॉर इटसेल्फ, ठीक है। तो यू टेल अस अबाउट द कोल्ड वॉर, एंड फिर मैं चलो 1979 की चलो बात ठीक है, करता हाँ हाँ, मच बेटर कह सकते हूँ। हैं, यू वुड गेट अ बेटर ग्रास्प ऑफ इट। सो Yeah, कोल्ड वॉर स्टार्ट्स राइट वेयर वर्ल्ड वॉर टू एंड्स, ठीक है। एंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इज कि यू हैव अ स्प्लिट ऑफ नेशंस। एक साइड पे वो हो जाते हैं जो एंटी इंपीरियलिस्ट हैं, विच लेटर ऑन कम इंपीरियलिस्ट देमसेल्व्स इन अ वे, बट यू हैव यूएसएसआर ऑन वन साइड एंड देन यू हैव यूएसए ऑन द अदर साइड, और यू हैव अ पावर स्ट्रगल बिटवीन देम, ठीक है। बट कोल्ड वॉर इसे क्यों कहा जाता है कि दोनों कंट्रीज जो हैं डायरेक्टली एक दूसरे को नहीं हिट कर रहे। तो व्हाट यू हैव इज प्रॉक्सी वॉर हेयर एंड अ प्रॉक्सी वॉर देयर, जिसकी वजह से बेसिकली इट्स ए कोल्ड वॉर ऑफ सॉर्ट्स, ठीक है। एंड इवेंट्स वुड बी लाइक वियतनाम वॉर थी, was a cold war between the Soviets and US. Vietnam acted as a ground for the Cold War. ऐसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था, ठीक है, राइट अंडर फ्लोरिडा, एंड दैट वाज ए इवेंट विद इन द कोल्ड वॉर। इसी तरीके से अलॉट ऑफ पीपल सी अलॉट ऑफ जो इनिशियल अरब इजरायली वॉर्स थी, ठीक है, दे सी इट फ्रॉम द perspective ऑफ ए कोल्ड वॉर अलायंस एज वेल, क्योंकि जमाल अब्दुल नासिर जो था, he was very much towards Soviet the Union. Soviet। Soviet Union. So you have this across the globe you have, and then there is like one small movement that is called the non-aligned movement, जिसमें इंडिया था, Yugoslavia, and a couple of other countries that said कि हम लोग सबके साथ ट्रेड करेंगे, but vast majority of the world was strictly divided into the The imperialist camp। communists are the capitalist। हाँ, Yeah, कम्युनिस्ट एंड किस कहते हैं, द imperialist as capitalist। communist would say। वो तो अलग बात है कि दिस इज अनदर होल डिबेट के by the end of Soviet Union it was a imperialist proper कैसे कहते हैं state as well। तो this Yeah। is what is happening since World War II, and इसी तरीके से इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए ना, फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड के बिफोर 79 वाला जो इंसिडेंट सोवियत अफगान वॉर होती है, जस्ट फ्यू इयर्स बिफोर दैट अमेरिका लॉस्ट लाइक 20 साल वाली वॉर इन वियतनाम, ठीक Yeah। है। एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ कैसे कहते हैं लाइक मैन एंड कैसे कहते हैं हाउ डू यू से रिसोर्सेज फ्रॉम यूएस, ठीक है। Yeah। सो दिस इज ऑल्सो इन द बैकग्राउंड, ये सारी चीजें, दिस इज लाइक ग्लोबल कैसे कहते हैं जो एरिना में ना, यू हैव लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम, एंड Yeah। यू हैव दिस टू जायंट पावर्स। एक तरीके से इसको बड़ी अच्छी एग्जांपल वुड बी टुडे एज वेल, वेयर यू हैव लाइक चाइना एंड अमेरिका इन द Yeah। सेंस, Yeah, I ठीक है। mean, we're kind of moving towards it, but like China हाँ अभी वो
China is not at the तो same level as I'm not trying या to make और that, but उस तरह खेल भी नहीं था, मतलब ही हाँ, चाइना जो है वो China अभी is भी playing much smarter by the way. या देयर मच लाइक, तो लेकिन एंड throughout that एंड you यू have गाइस कैन, हम इस इंशाल्लाह उस वो मैप भी डालेंगे कि किस तरह ऑलमोस्ट द होल वर्ल्ड इज ईदर लाइक ब्लू और रेड। so and you also have to understand कि back in the days मतलब being a Marxist or a communist wasn't just कि एक झंडा लगा दिया or anything of that sorts. These were things that you lived by. ठीक है, within या Pakistan you had like very famous people within Pakistan that were like hardcore leftist. ठीक है, या Marxist for example जैसे फैज अहमद फैज, ठीक है, या and a lot of our हमारे बहुत से जो जबरदस्त शायर हैं, हाँ लाइक हाँ, जिसको हम Habib Jaleh was a what you call a leftist as well. yeah, So this was something very important that was happening, and globally this was happening. And what yeah. happens in the wake of that is that you have these events that are happening around the world, and just like today, this is my understanding. Inshallah, इसको भी बाद में discuss करेंगे. Things come to the 1979, 79, yes. हाँ, और इसीलिए ऐसे लोग भी थे जो मतलब जब अफगानिस्तान इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान हो रहा है, तो ऐसे भी लोग भी थे जो मतलब पाकिस्तान में इस इंतजार में थे कि वो कब पहुंचेंगे, क्योंकि दे वांटेड द सोवियट्स टू बी देयर, क्योंकि वो उस एजेंडा में साथ में, राइट। तो हम अब आते हैं 1979 में, ठीक है। तो यू गाइस गेट द आइडिया दैट देयर इज अ पावर स्ट्रगल गोइंग ऑन, ये सब हो रहा है। 1400 हिजरी 1979 एडी, ठीक है। चार बड़ी चीजें हुई। एक होता है द 1979 रिवोल्यूशन, ठीक है। तो यू हैव द खुमैनी रिवोल्यूशन। खुमैनी रिवोल्यूशन बहुत अहम है ये सब समझने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो अमेरिका के एला है इन द होल रीजन, ठीक है, इज ईरान। ईरान इतना प्रो अमेरिका था कि ईरान को छोटा छोटा लाइक स्मॉल अमेरिका कहते थे, बिकॉज दे आर नॉट प्रो वेस्ट, दे वर कंप्लीटली प्रो अमेरिका। जो ईरान का शाह था, वो चाहता था कि हम ईरान को बिल्कुल लाइक अमेरिका बना दें, ठीक है। ही Westernized कर वाज दिया एक लाइक तरीके से. बट नॉट जस्ट वेस्टर्नाइज, अमेरिकनाइज। ही लव्ड अमेरिका, राइट। एंड इसकी इसकी लाइक इम्पोर्टेंस समझने के लिए कि कितने वो ईरान पे बैठ करते थे, ये समझने के लिए ये समझ लो कि जो सारे CIA ऑपरेशंस इन द रीजन प्री 1979 जो चल रहे होते थे, राइट, वो उसका जो मेन बेस था वो ईरान में था, ठीक है। यहाँ तक के मनी के प्रिंटर्स फॉर द $20 बिल वो भी ईरान में थे। इतना मतलब वो ईरान इज द की पार्टनर। जब 1979 रिवोल्यूशन में खुमैनी टेक ओवर करता है, ठीक है, और फिर तुम्हारे हॉस्टेज क्राइसिस होता है। हॉस्टेज क्राइसिस बेसिकली कुछ स्टूडेंट्स जाते हैं अमेरिकन एम्बेसी में जाते हैं, ठीक है, और वहां पे लोगों को हॉस्टेज बना देते हैं जो एम्बेसी में थे, ठीक है। एंड दे डू समथिंग अमेजिंग। एम्बेसी वाले सब कुछ पाल रहे थे थ्रू लाइक श्रेडर, ठीक है। By the way, सब just to कुछ लेके interject, right? Just to interject, across time आप ये चीज देखेंगे कि whenever colonial powers leave, right? तो वो क्या करते हैं कि they have to burn all the files. इसकी एक just on a side note, right? ऐसे ही जब 1947 में ब्रिटेन was leaving, right? तो उन्होंने क्या किया, जो सारे इनके किसके थे, ऑल द 200 साल का, 90 साल का जो कि इनका गन इकट्ठा हुआ हुआ था, दैट वुड प्रूव देयर लाइबिलिटी, इन्होंने रेड फोर्ट के बाहर जाके इन्होंने सारा जलाना शुरू कर दिया, एंड स्टोरी गोज कि इट फिल्ड द स्मोक फॉर लाइक फ्यू डेज अप देयर. तो दिस इज समथिंग दे हैव टू डू, बट एनीवे कंटिन्यू. क्योंकि उनको वो रिकॉर्ड मिटाना होता है ना। तो जब वो स्टूडेंट्स जाते हैं, लेकिन ईरानी स्टूडेंट्स वो बहुत स्मार्ट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो सब कुछ जमा करके बैग्स में डालते हैं। बच्चों के पास, बच्चों के स्कूल में जाते हैं, कहते हैं डू यू गाइस लाइक पजल्स, ठीक है। और उनको देखकर कहते हैं इसको साथ में जोड़ो, ठीक है। आई मीन द हॉस्टेज क्राइसिस, इट्स अ होल फिनोमेनन इन ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। तो ये सब हो रहा है। तो बेसिकली जस्ट अंडरस्टैंड, ईरान गोज फ्रॉम बीइंग कंप्लीटली प्रो अमेरिका टू बीइंग कंप्लीटली एंटी अमेरिका, ठीक है। खुमैनी कंप्लीटली एंटी अमेरिका था। ही सेड उसने अमेरिका को बड़ा शैतान कहा, ठीक है। तो उसको बड़ा शैतान कहता था। तो ये ईरान हो गया। दिस इज द वन थिंग। The second thing that is happening is जुहैमान basically he is an extremist। वो एक सलेफी होता है, एक्सट्रीमिस्ट होता है। उस वक्त में सऊदी was modernizing, तो वहाँ पे म्यूजिक वगैरह ये सब बहुत आम है, गाड़ियाँ वगैरह, ठीक है। जुहैमान काइंडा एक रिएक्शन सा होता है, ठीक है। और जुहैमान बिलीव करता है कि एक और बंदा है वहाँ पे, कि ये बंदा मेहदी है, ठीक है। और वो उस बंदे को कन्विंस कर लेता है कि वो मेहदी है।
जब हज हज के सीजन में, ठीक है, हज के सीजन में जो मेहमान काबा पे जाता है और काबा में लोगों को हॉस्टेज बना के अनाउंस करता है, ठीक है, उसकी वीडियोस एक्चुअली तुम्हें यूट्यूब में मिल जाएगी, जब वो बात कर रहा था। एंड वो ये सारी हदीसें वगैरह सुनाने लगता है कि दिस इज द महदी, और ये एंड टाइम में आने वाला था और ये अभी आ गया है, ठीक है, और ये आया है सऊदी के करप्ट गवर्नमेंट को, जो मलूकियत है और जो बेग ये सब है, इनको ख़त्म करने। ये इतना अहम क्यों है? नंबर वन, सऊदी का जो सारा ब्रांड था वो क्या था? दे द प्रोटेक्टर्स ऑफ द हरम, ठीक है, द हरमैन, ठीक है। जब ये बंदा आता है, यहाँ तक बात खराब हो गई थी कि सऊदी को फ्रेंच सोल्जर्स, लाइक फ्रेंच हेल्प लेनी पड़ी थी कि वो आके मतलब हॉस्टेजेस को बचाए और इनको रोके, ठीक है, because सऊदी के पास इतनी टेक्निकल वो कैपेबिलिटीज ही नहीं थी कि मतलब ज्यादा नुकसान किए बगैर इस तरह इसको मामले को हल करे। अब अंडरस्टैंड, हरम में कुफार का आना जायज नहीं, लाइक दे कैन नॉट एंटर द हरम। तो उनको जाकर स्कॉलर से एक फतवा लेना पड़ा था। इट्स अ वेरी पूरा फतवा है। अगर तुम फतवे की वर्डिंग देखो तो स्कॉलर्स ये तो कह लेते हैं कि ठीक है, मतलब ज़रूरत की वजह से ये जायज़ है, फ्रेंच सोल्जर्स आ सकते हैं, बट दे आर नॉट हैप्पी, दे डू नॉट लुक हैप्पी, क्योंकि वो जो मेहमान को कोई बुरा भला नहीं कहते। तो यू कैन काइंड ऑफ सी दैट टेंशन कि इवन द स्कॉलर्स वर लाइक his methods are wrong, but what he's asking for is right. We should be more conservative or something like that. Following that, now 1900, so Khomeini वहां पे ईरान में, क्योंकि ईरान एंड सऊदी आर लाइक द मेन काइंड ऑफ द थिंग। खुमैनी अपना वो चीज एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो खुमैनी कहता है कि भाई ये तो हम By कभी the way, when प्रोटेक्ट he नहीं says कर export, what he means is कि जो Iranian Islamic Revolution था, the सकते। basic ideology was कि Khomeini की was that all these imperialist जो एक तरीके से वो बैठे हुए हैं ना, कैसे कहते हैं, जो इस मुसलमानों पे बैठे हुए हैं, these need to go. तो that's what he हाँ, basically means. But continue. या ठीक है। तो वो खुमैनी कहता है, खुमैनी जाके वो प्रोपेगेंडा करने लगता है, राइट, कि प्रोपेगेंडा इन द सेंस दैट इट्स जस्ट प्रोपेगेंडा, सही है या गलत वो अलग बात है, लेकिन वो कहता है कि ये तो कुछ प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, उनको तो कुछ करना नहीं आता, ये तो स्टूजेस है, और इन्होंने कैसे कहते हैं, काफिरों को भी बुला लिया, कैसे कहते हैं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अब सऊदी को अपने वो इमेज प्रोटेक्ट करने के लिए अदर साइड पे जाना पड़ेगा, वेयर जहां पे एक रेस शुरू हो जाती है, जब ईरान कोशिश लगी ये प्रूव कर रहा है कि मैं बहुत ज्यादा दीनदार हूँ, वो सऊदी, तो वो औरतों की ड्राइविंग बैन करते हैं, बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हूँ। यहाँ तक अगर आजकल तुम एमबीएस को सुनो ना, वो एक्सप्लिसिटली कहता है आई वांट द प्री 1979 सऊदी अरेबिया, ठीक है। ये बट दिस इज द सेकंड थिंग दैट्स By हैपनिंग, the way, वो डिस्कशन। just like on your like interjection over here, so in a way, right, in a like in a broader concept, you have to understand कि whatever the siege of Makkah. By the way, there is a book called The Siege of Makkah by Yaris, मतलब टाइटल शेयर कर दो, 2007 की किताब है, it basically discusses the whole thing. तो in a way कैसे कहते हैं, जो whatever the people wanted, right, they actually got it from the siege of Makkah. They wanted to इन वे push. तभी तभी यहाँ अभी तक तुम्हें लोग मिलेंगे जो उसको, जो हुमायूं तैयबी को सही समझते हैं, इवन दो ही वाज एग्जीक्यूटेड एंड ऑल दैट, उसको सही समझते हैं, कि कहते हैं वो काम तो उसने करा लिया, ठीक है, लेकिन वो अलग साइड पे। बट दिस इज जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग द होल सिनेरियो, ठीक है। ये हो गए दो चीजें। तीसरी चीज जो तुम्हारे साथ हो रही है वो है इस्लामाइजेशन ऑफ पाकिस्तान अंडर जियाउल हक, ठीक है। तो जियाउल हक के अंदर, जियाउल हक इस वक्त पाकिस्तान का डिक्टेटर है, ठीक है, और वो फुल स्पीड में इस्लामाइजेशन कर रखा है। नीयत क्या थी, क्या कर रहा था, गलत सही, वो सब वो अल्लाह हम जानता अभी है। साइड पे रखते हैं, ठीक है। इट्स वेरी कन्वीनियंट। व्हाई इज इट कन्वीनियंट? क्योंकि सऊदी इस्लामाइजेशन कर रहा है, ईरान इस्लामाइजेशन कर रहा है, पाकिस्तान इस्लामाइजेशन कर रहा है, ठीक है। पाकिस्तान एंड सऊदी जब साथ इस्लामाइजेशन करते हैं तो पाकिस्तान को सपोर्ट मिलती है सऊदी से, विच इज ग्रेट, राइट। फिर तुम्हारे पास होती है 1979 नवंबर, ठीक है। नवंबर में मीटिंग होती है रशिया में, एंड लाइक लेट्स गो इनसाइड अफगानिस्तान। तो ग्राउंड वर्क पहले से ही हो चुका है, ठीक है। ईरान में अफगानिस्तान में काबल में पहले से लोग हैं, ग्रुप्स है, बंदे हैं जो रेडी है, दे आर कम्युनिस्ट, दे वांट रशिया इन। तो वो सब कुछ हो चुका है, बट नाउ दे वांट टू डू अ फुल ऑन टेक ओवर अफगानिस्तान, ठीक है। काबल में जाके एक पूरा वो गेम करो। तो नवंबर में वो मीटिंग करते हैं, ठीक है, एंड फिर दिसंबर में उनकी जो वो इन्वेजन है वो शुरू होती है। तो दिस इज 1979, दिस इज ऑल दैट्स हैपनिंग। It's basically like for people to understand कि global perspective, you have a power struggle between two superpowers,
ठीक है. Yeah. And then on a regional level within the Middle East, Yeah. you have like Yeah. regime changes and pushback towards Obviously. Islamization. Anyway, एक बड़ा अच्छा interesting event है that I think you might have missed it. Also, like Mhm. during the time जब ये siege चल रही होती है, right? There is a very interesting event that happens in Pakistan. Just like how they go into किस कहते हैं? Do you want to take over? हाँ हाँ, तुम बताओ. Just how they take over like the embassy in Embassy. Tehran. A lot हाँ. of Pakistani students from Islamic University, right? इस्लामिक अगर तुम लोग इस्लाम वहाँ एम्बेसी में जाना इस्लामाबाद में, तो सबसे जो करीब यूनिवर्सिटी है कायद आजम है, तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट कायद आजम यूनिवर्सिटी से थे. So a lot of these students they just because Khomeini says कि कैसे थे this is like things that are pushed by America उधर कैसे थे ये चल रहा है. So what happens is कि ये लोग जो है ना कैसे थे they go attack the American embassy. I'm not trying to say that was good or bad. That is like just a historical. कोई इसको स्ट्राइक लगा दे कि ये these people are celebrating और ऊपर से मैंने पहना भी ये हुआ है. I'm not बुरा condoning that, but बुरा. just like a matter of historical record, ये भी होता है by the way. So you have like historically, you have like a few things that are going on. ठीक है, on the broader scope, you have like USSR और कैसे थे अमेरिका की वॉर चल रही है. Then you have like a conservative versus modernization within the Islamic world that's going on, and then Afghanistan itself, right? जैसे कैसे थे अफनान ये बता रहा था. The very thing you have to understand is there is a movement within the Afghanistan. ठीक है, at that particular moment before the invasion that sees all this communism coming in, the socialism and the communism और जो भी था. ठीक है, they see this coming and they are resisting this on a very कैसे कहते हैं basic level as well within the universities within और कैसे कहते हैं you have like a lot of leaders जो अफनान भी बताएगा that strictly adhere to the things that you would say कि they were all Islamist to the core. ठीक है, Yeah. तो ये चीजें विद इन अफगानिस्तान ये चीजें चल रही हैं कि यू हैव लाइक ए इस्लामिस्ट वर्सेस द कम्युनिस्ट दैट इज गोइंग ऑन विद इन अफगानिस्तान रीजनली द मॉडर्नाइजेशन वर्सेस द कैसे थे कंजर्वेटिव्स चल रहा है मिडल ईस्ट और कैसे थे पाकिस्तानी साइड पे एंड द ग्लोबली यू हैव सो दिस इज द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द थिंग्स दैट आर जस्ट अबाउट टू बी डिस्कस्ड. आई थॉट कि ये हाँ. एक ब्रीफ रनडाउन दे दे. हाँ. तो 1979, ठीक है, अब इन्वेजन होती है. इन्वेजन के बाद तो तुम्हारे पास तकरीबन दो मेन लीडर्स जो काबुल को बेसिकली चला रहे हैं. एक है ताराकी, ठाराकी, पता नहीं, ताराकी कह लो, ठीक है, ताराकी. वो बेसिकली ही इज काइंड लाइक द सोवियत गाइड है. एंड हफीजुल्लाह अमीन वो एक अफगानी है जो उनके साथ है. ठीक है, तो ये लाइक दीज आर द टॉप टू गाइस इनसाइड अफगानिस्तान. वहां पे बैक होम इन रशिया यू हैव आई थिंक दिस नेम प्रोनाउंसिएशन इज एंड्रोपो. maybe I'm saying this Andropo, लेकिन ANDROPOV. By the way, a lot of the times when you see us like mispronounced names or words, right, that's basically because we haven't heard the names, we have read the names. Yeah. So Yeah, exactly. तो it's हम it shows our honesty on our part कि हम लोग किताबें पढ़ते हैं rather than कि कोई पॉडकास्ट सुन के आपको फिर इधर वही रिपीट टेलीकास्ट कर रहे हैं. हम इतने सोचते हैं कि हम सर्च अप नहीं कैसे करेंगे, प्रोनाउंस कैसे But anyway, continue. ठीक है. तो यहाँ पे मैं ब्रजेंस्की की कुछ नोट्स बातें, ठीक है, बताना चाहता हूँ, क्योंकि तीन बातें आई थिंक बहुत अहम है. वो जैसे वो एक बेसिकली रिफ्लेक्शन कर रहा है अपने प्राइवेट डायरी में ऑन द इन्वेजन. ठीक है, तो अमेरिका में जब सुनते हैं ना कि इन्वेजन हो रही है, तो वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान बिकम्स देयर वियतनाम. ठीक है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, ये नहीं बनेगा. उसकी तीन वजूहत वो बनाता है. फर्स्ट वजह ये है कि वहां पे नॉर्थ वियतनाम में, शुमाली वियतनाम में एक सेंट्रलाइज्ड काइंड ऑफ रेजिस्टेंस थी, राइट. वो एक सेंट्रलाइज थी, मतलब हायरार्की, एक पूरा ग्रुप है चल रहा है. अफगानिस्तान पूरा स्कैटर्ड था, राइट. यहाँ पे लोग, वहां पे लोग, यहाँ पे ग्रुप, वहां पे ग्रुप. And it is like Afghanistan, much like it's like a tribal identity, right? A lot of them have a lot of tribal identities that are linked to those tribes as well. एग्जैक्टली. तो उसने कहा कि एक चीज तो ये है कि सेंट्रलाइज रेजिस्टेंस नहीं है. दूसरी वो है, उसने कहा कि वियतनाम में बाहर से सपोर्ट आ रही थी, राइट, एंड सोवियत सपोर्ट इंक्लूडेड. ठीक है, तो उनको आर्म्स वगैरह कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल रही है, इवन दो इट्स मिनिमल बट कुछ है. अफगानिस्तान उस वक्त में, अफगानिस्तान हैज नथिंग. ठीक है, आगे जाके फिर हम देखेंगे किस तरह अमेरिका दैट वो रोल प्ले करेगा. थर्ड चीज उसने कहा ये है कि सोवियत आर गोना मूव मच मोर क्विकली. ठीक है,
दे आर गोना मूव मच मोर, वो बहुत तेजी से जाएंगे एंड दे विल टेक ओवर अफगानिस्तान। यहाँ पे मैं शेख अब्दुल्ला आज़म की किताब से कोट करना चाहता हूँ। इसे जब डिस्कशंस हो रही थी लाइक पाकिस्तान में और वहां पे कि कितना वक्त लगेगा, द बिगेस्ट नंबर्स जो आ रहे हैं कि कितना वक्त लगेगा उनको पाकिस्तान तक पहुंचने में, इज लाइक अ मंथ। लाइक दीज आर द नंबर्स, क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड सोवियत यूनियन इज competing with अमेरिका, ठीक है? इट्स नॉट अ जोक। लोग सोवियत यूनियन को जिस तरह हम आज अमेरिका का सोचते हैं तो कहते हैं कि भाई उसको कौन हरा सकता है, ठीक है? हाँ, राइट। बेसिकली जस्ट फॉर ए कैसे थे पैरेलल, राइट? आपको ये समझना पड़ेगा, बैक इन द 1979 रशिया वाज एज मिलिटराइज्ड एज अमेरिका इज टुडे। ठीक या है। या अमेरिका वाज नोवेयर एज क्लोज लाइक मिलिटरीली। अमेरिका बिल्कुल कोई क्लोज नहीं था टू कैसे कहते हैं सोवियत यूनियन। या So America had like a lot of innovations that were going on and all that kind या of things, या which is why the parallel between China and Russia and इट्स America वेरी becomes very इंटरेस्टिंग। much more interesting. But हाँ continue. लेकिन एग्जैक्टली तो तुम ये देख रहे हो कि भाई एक लाइक एक ग्लोबल सुपर पावर एक ऐसे मुल्क को इन्वेट कर रही है जिसके पास कोई नहीं है, और उस मुल्क के Centralized अंदर उसके, resistance नहीं है। हाँ, या और उस मुल्क के अंदर ऐसे लोग भी है जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन इसी से हम शुरू करेंगे कि सोवियत की पहली गलती क्या होती है, ठीक है? जैसे ही वो सोवियत अब आते हैं, ठीक है, वो सेटल हो जाए, वो काबल का टेक ओवर करते हैं, तकरीबन आई थिंक इस इधर जनवरी और फरवरी ऑफ द 1980, जिमी कार्टर जाके कहता है कि हम सोवियत को आगे आने नहीं देंगे, ठीक है? ये वो अफगानिस्तान की इन्वेजन है। सोवियत बेसिकली इन्वेजन नहीं कर रहे थे, सोवियत कह रहे थे कि हम इसको लिबरेट कर रहे हैं, क्योंकि वो दे आर कॉलिंग अस इन, हम्म। अफगानी हमको खुद इनवाइट करके कर रहे हैं, ठीक है? विच वॉज नॉट ट्रू बिकॉज द अफगानी स्टार्टेड रेजिस्टिंग देम एंड फाइटिंग देम। तो जिमी कार्टर जाके कहता है कि हम किसी भी कीमत पे सोवियत को आगे आने नहीं देंगे, ठीक है? उनका होप, उनके उनके बहुत से खौफ थे, लेकिन एक डर तो ये था कि वो रीजन को टेक ओवर करेंगे तो जो गल्फ ऑयल वगैरह हैं वो बहुत हम्म। ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। हाँ, एंड you also have to understand the geography of अफगानिस्तान। जैसे अफनान कह रहा है कि अमेरिका जस्ट लॉस्ट ईरान। या ठीक है, जस्ट नाउ दे लॉस्ट। इफ दे लूज अफगानिस्तान, ठीक है, विच वाज लाइक लूज पर से, बट इफ इट या फॉल्स अंडर द कंट्रोल ऑफ सोवियत यूनियन सोवियत, डायरेक्टली, एंड द नेक्स्ट कंट्री इज पाकिस्तान। ठीक है। और एंड साइड पे इंडिया बैठा हुआ है जो इंडिया पहले से वाज, प्रो हाँ, इंडिया वाज प्रो वेरी मच सोवियत। ए सोशलिस्ट, लाइक या या इट या वाज इवन अंडर, दो, इट वाज या अंडर नॉन अलाइन टेक्निकली, मूवमेंट। ठीक है। टेक्निकली या, हाँ, टेक्निकली इट वाज लेकिन अंडर दे नॉन वेरी प्रो अलाइनमेंट। रशियन। हाँ, इट वाज वेरी प्रो रशिया। कैरी ऑन। राइट, सो वो पहले से ही प्रो सोवियत थे, और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा खौफ था जियाउल हक को, वो यही था कि इधर इंडिया बैठा हुआ है, वो पहले से ही रेडी है, अगर सोवियत पहुंचता है तो हम तो गए, बात खत्म, राइट? ठीक है, तो ये सब हो रहा है। तो जिमी कार्टर कहता है कि हम बिल्कुल भी सोवियत को आगे जाने नहीं देंगे, लेकिन शेख अब्दुल्ला आजम ही सर, मजे की बात ये थी कि जिमी कार्टर के पास एक भी बंदा रीजन में नहीं था जो उसकी बात सुनने को तैयार था, क्योंकि ईरान गया, ठीक है, तो यू हैव इंडिया उसको सुनने को तैयार नहीं है, तो यू डोंट रियली हैव मच गोइंग ऑन इन द रीजन। तभी वो जाके फिर पाकिस्तान को और सऊदी को वो सारा हेल्प देंगे, ठीक है? तो ही स्टार्ट्स नाउ, अफगानियों से रेजिस्टेंस शुरू होती है और रेजिस्टेंस देखने को मिलती है, ठीक है, विच बेसिकली क्या ना अमेरिका को इम्प्रेस करती है कि देयर इज पोटेंशियल। तो फिर वो शुरू करते हैं पाकिस्तान के जरिए और सऊदी के जरिए सपोर्ट करना। उससे पहले आई वांट टू से कि अफगानियों का ये जो स्ट्रिक्ट रिएक्शन था, उसकी जो सबसे बड़ी वजह थी वो क्या थी? तो पहले तो जस्ट ये kind of खत्म करने के लिए मैं कुछ फिगर्स कोट करना चाहता हूँ कि सोवियट्स द वे दे वर ट्रीटिंग अफगानिस्तान व्हेन दे एंटर, ठीक है? तो ये फिगर्स लिखता है कि यू हैव, उन्होंने अफगानिस्तान में जो अफगान आर्मी ट्रेनिंग और जो इंडोक्ट्रिनेटेड सेंटर्स थे, बेसिकली उनको कम्युनिस्ट वगैरह सब कुछ कम्युनिज्म वगैरह पढ़ा रहे थे और उसको इंडोक्ट्रिनेट कर रहे थे। तकरीबन 4,000 3,725 एक्चुअली मिलिट्री पर्सनल ऑन सोवियत सोइल पहले से ही वो ट्रेनिंग कर रहे थे, ठीक है? मतलब इन ऐसे अफगानी, you have Muhammad Dawood, okay, the Afghan president Muhammad Dawood played Moscow and Washington against each other during the 1970s. Okay, a quick Muhammad Dawood basically पाकिस्तान का अफगानिस्तान का किंग था, ठीक है? 1970s में वो जो कोशिश कर रहा था वो ये था कि वो सोवियत और अमेरिका दोनों को लाइक जंपल करके दोनों बैलेंस को आउट कर ले। मतलब
या ठीक है। लेकिन उसके बारे में मशहूर है एक स्टोरी ने लिखा कि ही वांटेड टू लाइट द रशियन सिगार विद अमेरिकन लाइट। ठीक है, लेकिन वो मुंह जल गया उसका। तो ठीक है। दूसरा, जब वो मसला ये होता है, 12,000 पॉलिटिकल प्रिजनर्स सोवियत यूनियन ने जेल में डाल दिए थे, 12,000। ठीक है, ये 1979 की बात है। ठीक है। और उनसे उनमें एग्जीक्यूशन भी, मारना भी, पॉलिटिकल प्रिजनर्स का मारना उन्होंने शुरू किया हुआ था। जो सबसे बड़ा उनको मसला होता है, मार्च 1979 में हेरात से एक म्यूटिनी होती है। तो मतलब मार्क्सिस्ट के खिलाफ अब अफगानिस्तान में एक अटैक होता है हेरात में। ठीक है। जब ये होता है ना, तो अब अंड्रोपो, ठीक है, जो सोवियत का बंदा है, अफगानियों को, सोवियत जो मार्क्सिस्ट हैं वो बहुत सी चीजें खुद के साथ ले जाते थे। इट्स नॉट जस्ट अ सिंपल थिंग। ओके, मतलब इकोनॉमी चेंज करनी होगी, इकोनॉमी नीड्स टू बी सोशलाइज्ड, और उसको कम्युनिस्ट इकोनॉमी बनाएंगे। ये एक हो गई। दूसरी चीज, फीमेल एम्पावरमेंट। ठीक है। तो उनका औरतों का, औरतें, एजुकेशन, एम्पावरमेंट, बाहर जाना, इंडस्ट्री में काम करना, ये सब वो हो गए। तीसरी, रिलीजन। सो दे आर नॉट फैंस ऑफ रिलीजन। ठीक Yeah, है। तो you have to एंटाई understand रिलीजन। that like Marxism is या। not strictly against religion, but हम्म। the understanding is that once you have a socialist communist society, you don't need a या। religion. या एग्जैक्टली। एक बहुत पॉपुलर कोट है मार्क्स का जो लोग अक्सर कहते थे, गलत कोट करते हैं कि या। रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। ठीक है, या। विच इज किस कहते हैं लाइक डिस्टॉर्शन ऑफ व्हाट ही एक्चुअली मींस। उसके कहने का हम्म। मतलब ये होता है कि अनलेस यू प्रोवाइड पीपल विद एन ऑल्टरनेट, या। ठीक है, रिलीजन इज गोइंग टू एक्ट एज ए कोपिंग ओपीएम। मैकेनिज्म, ओपीएम कोपिंग उसका, मैकेनिज्म। उसमें नशा नहीं होता उसका मतलब होता है कि फॉर रिलीफ, ठीक है, लोगों को ये रिलीजन में कोपिंग भी नहीं था। मैकेनिज्म। हाँ हाँ, वो ये कहना है कि अगर तुम दुनिया से जो मुश्किलात है, तकालीफ है, अगर ये तुम खत्म कर दो, ठीक है, एक यूटोपिया बेसिकली बना दो, तो लोगों को रिलीजन की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि कोई तकलीफ ही नहीं होगी। खैर वो अभी स्ट्रिक्टली लाइक अनदर डिस्कशन बेसिकली ऑल दे हैव टुगेदर। वेरी, दे हैव वेरी एंटी रिलीजन रेटरिक। वो उनको हाँ मजहब ज्यादा इतना पसंद नहीं है। ठीक है। तो अफगानिस्तान चूंकि एक बहुत ही रिलीजियस सोसाइटी है, तो वो उनको एक एंटी रिलीजन वो रेटरिक उनको वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है। वो इस तरह ये चीजें बहुत क्विकली वो ये चेंजेस ला रहे हैं। दे आर चेंजिंग अप द टीचिंग एंड द स्कूल्स एंड द यूनिवर्सिटीज एंड ऑल दैट स्टफ। अफगानी अफगानियों के से बहुत बड़ा मसला होता है, सो क्विकली डू दे रिएक्ट टू दिस, कि 1980 में अंड्रोपो ताराकी को कहता है कि भाई जो तुम्हारी एंटी रिलीजन रेटरिक है ये खत्म करो। ठीक है। और वहां जो मुल्ला वगैरह है उनको पैसे देकर सपोर्ट हाँ, उनकी। उनकी सपोर्ट लो ताकि कैसे वो भी कुछ फतवे दें, सो दैट हमारा हाँ। जो रूल है वो लेजिटिमाइज हो एक तरीके से। हाँ, ताकि वो भी उस तरफ से सपोर्ट मिल जाए। ठीक है। लेकिन मसला ये होता है कि तराकी और हाफिजुल्लाह अमीन के दरमियान एक झड़प सी होती है। हाफिजुल्लाह अमीन कहता है कि हमें ये लाइक रेट्रिक छोड़ देना चाहिए। तराकी को फर्क नहीं पड़ता। वजह ये है कि ही वांट्स टू काइंड ऑफ लाइक लाइक एन आयरन फिस्ट, आयरन लाइक फिस्ट। लेट्स, या बात खत्म कर ले, सबको मार के कंट्री को टेक ओवर करो। ठीक है। ताराकी की मौत होती है और हाफिजुल्लाह अमीन टॉप लीडर बनता है। दिस इज अराउंड 1980s। ठीक है। अब 81 वहां से सीआईए ऑपरेशन शुरू करता है। ठीक है। और वो डायरेक्टली पाकिस्तान के जरिए ऑपरेशन करते हैं। तो वो पाकिस्तान को सपोर्ट देंगे, सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है। और इन टर्म्स ऑफ वेपन्स ऑल दैट। फिर वो अफगानिस्तान जाके फाइटर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा और वो वहां पे लड़ाई करेंगे। ठीक है। वहां पे तुम्हारा जो पाकिस्तान में बेसिस सेटअप हो रही है, और वो पेशावर के जो बॉर्डर वगैरह है वहां पे वो पूरा जो इंतजाम है वो हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे जियाउल हक अपना गेम खेलेंगे और उनको बाय द जितने वे, ज्यादा जस्ट पैसे। फॉर किस कहते हैं लाइक एनीवन्स रेफरेंस, द ऑपरेशन इज कॉल्ड ऑपरेशन साइक्लोन, अगर किसी ने चेक करना है तो। या। ठीक है। तो अब अमेरिका इसमें एक बहुत अच्छी सी एक अपॉर्चुनिटी देखता है। ठीक है। कि हम उनको पैसे देंगे, इनके लिए यहाँ पे सोवियत को यहाँ पे फंसा देंगे, और इस तरह हम उनको ट्रेन करेंगे। बट इवन नाउ दे आर नॉट रियली कॉन्फिडेंट अबाउट द अफगान्स। ठीक है। क्योंकि अफगानिस्तान के पास अगेन कुछ खास है नहीं लड़ने के लिए। ठीक है। यहाँ पे कुछ चीजें होती है जो मतलब जो अफगानी एक वो जो आउटलुक है उसको चेंज करती है। द वन इज द नॉर्दर्न अलायंस लेड बाय अहमद शाह मसूद। ठीक है।
तो अहमद शाह मसूद वो एक किस्म का इंजीनियर था, ठीक है। जैसे हमने कहा, तकरीबन सब लोग जो लड़ रहे हैं अफगानिस्तान में, अक्सरियत इज इस्लामिस्ट, हाँ, ठीक है। ये दिस थिंग नीड्स टू बी क्लियर अक्रॉस द बोर्ड। नोबडी हाँ, वांटेड मार्क्सिज्म, नोबडी वांटेड कैसे कहते हैं कोई वेस्टर्नाइज्ड सोसाइटी किसी की भी नहीं थी। इवन अहमद शाह मसूद दैट वाज like I wouldn't say pro America per se, but he was the one who would receive like a lot of how do you say funding from CIA or stuff. He was a strictly like later on there is this discussion between Ahmad Shah Massoud and things that could have been different as well. So, या but anyway, continue. ये एक चीज हाँ, across the board लोगों को पता हाँ। होनी चाहिए कि ये nobody ये was here. ये सब लोग, आई मीन, अहमद शाह मंसूर, हिकमत यार, ये कॉलेज में एक्चुअली में एक साथ भी हुए थे। हिकमत यार द सेकंड गाय। हिकमत यार ज्यादा क्लोज है सीआई और पाकिस्तान के, पाकिस्तान की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान के ज्यादा क्लोज है हिकमत यार, ठीक है। हिकमत यार इज मोर इन द पठान रीजन, मोर इन द पाकिस्तान साइड। Pashtun, अहमद शाह मसूद इज नॉट अ पठान, ठीक है। he's ये Tajik, बात, right? वो ताजिक है। ताजिक होने की वजह से वो एक बहुत खास, वो नॉर्दर्न अलायंस है, वो नॉर्थ में, अफगानिस्तान के नॉर्थ में ज्यादा वो बेस है। लेकिन अहमद शाह मसूद was basically kind of like a guerrilla warfare genius, ठीक है। by 1983 उसने अपना एक पूरा नाम बनाया हुआ है, उसको वहां पे द लाइन ऑफ पंचेर, राइट, या पंचेर का शेर, राइट। तो वो उसका एक पूरी एक पर्सनालिटी, एक पूरा एक रोब और दबदबा बन गया है, ठीक है। तो वो वहां पे लड़ रहा है। हिकमत यार यहाँ इस साइड पे लड़ रहा है। जो अफगानिस्तान की पोजीशन है सोवियत के लिए, सोवियत इज लाइक sending tons of money and equipment and soldiers into the program, और फिर भी वो कुछ खास फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे वो जो सपोर्ट थी वो क्विकली खत्म हो गई है। वो जो कुछ सपोर्ट थी भी वो बहुत तकरीबन खत्म और हो गई है। देर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब कैसे कहते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर है ना, which is basically what Ahmad Shah Massoud was fighting or Hitman Yar were fighting. They were fighting a guerrilla warfare. उसमें asymmetry होती है. You have one side that is vastly what we call much better equipped, much better uh, funded than the other side. Yeah, ठीक है? तो what you need to do is कैसे थे, इसकी बड़ी अच्छी example like the recent war in Gaza was the same. You need to have a people's war. जिसमें मतलब yeah, ये है कि you need to have a popular support among your people so that they don't rat you out. ठीक है, to put yeah, it in a very blunt term के let's suppose आप अगर इधर कैसे थे, अब इसकी कैसे थे एग्जांपल ये है कि गजा was a very tiny strip, ठीक है, mhm, the hostages were there. If mhm, it was not a people's war, if Hamas was not popular, तो somebody could have mhm। just like told कैसे कहते हैं कि हाँ, इसराइल के पैसे this. पैसे से लेके बता देता है, कुछ भी कर गई है ना, दैट्स No, राइट। they actually did offer money, by the way. But या anyway, या we digress. के but ये एक हाँ, understanding हाँ, है कि guerrilla warfare to be successful has to be a people's war, a popular war among the people. हाँ। एंड यू अंडरस्टैंड कि ये बहुत kind of बहुत मुश्किल होता है। आई मीन, हार मान जाना बहुत आसानी से का काम होता है, क्योंकि लेट्स से फॉर एग्जांपल अफगानी हार मान के लड़ना छोड़ देते, तो क्या होता, सोवियत यूनियन वुड स्टार्ट गिविंग देम काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी और सपोर्ट फंडिंग, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो बेहतर हो ही रहा है, मीनिंग इन द सेंस ऑफ जस्ट लाइक बिकॉज यू बेंड द नी, तो अब तुम्हें वो जो स्लेवरी के पर्क्स होते हैं ना, वो सिक्योरिटी वो तो मिलेगी। वो तो लेकिन मिलेंगे, वो तो हाँ, मिलते रहते हैं. हाँ, हाँ, लेकिन आई थिंक जो रशियन से सबसे बड़ी गलती हुई वो यही है कि उन्होंने अफगानिस्तान को और अफगानी लोगों को समझा नहीं। दे आर हाईली ट्राइबलिस्टिक, रिलीजियस, कंजर्वेटिव, एक बहुत पर्टिकुलर टाइप ऑफ सोसाइटी है जिसपे तुम अपना By the विल way, इम्पोज नहीं कर सकते हो। I don't remember who said this. I think either it was Said Hassan Nasrullah or somebody who said कि कैसे कहते हैं we are willing to fight with our socialist friends, our communist friends, but they have to realize that we are never going to replace Muhammad with Marx. या इट्स ठीक, हाँ। वो ये बात समझ नहीं पाते कि लाइक, क्योंकि वो उनको आदत है क्रिश्चियनिटी के साथ डील करने की। क्रिश्चियन फेथ इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट फिनोमेना देन इस्लामिक फेथ। इस्लामिक फेथ, अगर इसके जबरदस्त एग्जांपल ये है, तुम्हें एक ऐसा बंदा ढूंढो अपने कजन्स वगैरह में, वो ना नमाज वगैरह कुछ खास करता है, कुछ भी ठीक है, रिलीजियस बंदा नहीं है, ठीक है। उसके सामने तुम रसूलुल्लाह वगैरह की कोई बात करो, ठीक है। इसके सबसे एक स्टोरी है, जस्ट ऑन साइड नोट। अख्तर शिरानी एक शायर है, ठीक है, जबरदस्त शायर। वो एक दफा बैठे हुए थे एक महफिल में, और वो शराब वगैरह पिए जा रहे हैं, पूरे नशे में धुत हैं। और स्टूडेंट्स, कॉलेज के स्टूडेंट्स, कुछ हरामी स्टूडेंट्स है, वो से बात कर रहे हैं।
तो वो सिर्फ अफलातून अरस्तू इसके बारे में पूछते, राइट। तो वो कहता है अगर वो आज के जमाने में होते तो हमारी उनसे बात होती रहती ठीक है, मतलब हम उनके लेवल पे हैं। लेकिन उसी वो मौके पे वो से पूछते हैं तुम्हारा मोहम्मद के बारे में क्या ख्याल है, ठीक है। तो वो गिलास उठा के उस पे फेंकता है स्टूडेंट पे, कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है, मुझे इस नशे की हालत में तुम मोहम्मद का पूछते हो, मेरे मुंह से कुछ निकल गया तो, ठीक है। और फिर अख्तर शिरानी रोने लगता है और कहता है एक ही तो सहारा है हमारा, जिसमें लाइक हम जी रहे हैं कि यार कुछ ना कुछ हो जाएगा, मतलब उनकी मोहब्बत। तो मुसलमान का वो जो माइंड सेट है, राइट, दैट्स व्हाई यू वुड सी जब यूरोप में कोई कुरान बर्निंग होती है, कुछ इस तरह होता है, दे हाँ, डोंट अंडरस्टैंड। लाइक फॉर देम इट्स नॉट इवन कॉम्प्रिहेंडेबल कि किताब के पीछे क्यों कर रही हो, या लाइक फॉर एग्जांपल जो चार्ली हब्दो वाला किसी से सीन था, दे डोंट इवन कॉम्प्रिहेंड के लाइक, मतलब। एंड बाय द वे, लाइक टू हिज क्रेडिट, राइट, टू हिज क्रेडिट, इमरान खान इन हिज स्पीच मेड दिस पॉइंट वेरी वेल, जो उसने यूएन में स्पीच दी थी, नाउ somebody's gonna say ये देखो इमरान खान के यूथ के आगे। But anyway, to his credit, he made a very good point. He said that we have to explain to them that this is like a red line for us and it's never going to be Yeah, crossed. yeah, and they genuinely do not understand कि मतलब एक, क्योंकि मैंने कहा ये, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, एक नॉन रिलीजियस, लाइक ये कोई कोई मौलवी साहब नहीं बोल रहा है, एक आम द एवरेज मुस्लिम जो दिन में एक नमाज या पढ़ता हो या ना पढ़ता हो, उसको भी ये एक रेड लाइन है, ठीक है। तो सोवियत ने एक बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन की जब वो जाके अपना प्रोपेगेंडा करने लगे, द होल फीमेल एम्पावरमेंट एंड ऑल दैट स्टफ। और अमेरिका भी जाके फिर 2001 में यही गलती करेगा, ठीक है। लेकिन रिएक्शन इज सुपर सॉलिड। नादरन अलायंस और भी मशहूर होती सीआईए और पाकिस्तान के साथ अगर वो ये गलती ना करते, जो कि गलती नहीं, ये मजबूरी थी उनकी। बट बेसिकली अहमद शाह मसूद डील करता है 1983 में सोवियत के साथ। डील बेसिकली ये है कि जो मेरा इलाका है, मतलब जो मेरा जो शहर वगैरह है, अगर तुम नॉर्दर्न नॉर्दर्न इलाके पे हमला नहीं करोगे तो हमारा मतलब एक स्टेलमेट सा होगा, ठीक है। Basically, a ceasefires, right? इट्स अ काइंड ऑफ टेम्पररी सीज फायर। तो वो एक टेम्पररी सीज फायर करता है जो कि बेसिकली पाकिस्तानी आईएसआई को एक मौका देता है सीआईए को बताने का कि देखो वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, हिकमत यार को पैसे दो, And ठीक है। and I think it was Cassie, right? General Cassie, who was at the head, जनरल कैसी who कुछ नहीं है। said, "I want a man who can kill as many Soviets as possible," right? हाँ, तो अब हम आते हैं जनरल कैसी पे, ओके। सो सीआईए में इस वक्त में चेंज ऑफ पोजीशन होती है और जनरल कैसी आते हैं। कैसी की फिलॉसफी प्रीवियस बंदे से थोड़ी डिफरेंट थी। प्रीवियस बंदा अफगानियों को सपोर्ट कर रहा था सोवियत को वहां रोकने के लिए। जनरल कैसी इज मिड वेस्टर्नर, ठीक है। मिड वेस्टर्नर बेसिकली वो एक ऐसा बंदा है कि बस जितने मार सकते हो मारो को भगाओ, ठीक है। हाँ, तो वो वो एंड यू हैव टू, इसीलिए हम लोगों ने एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट जो दिया था, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो हमने कहा था ना हाँ, कि यू हैव ए कोल्ड वॉर दैट्स गोइंग ऑन, सो दीस या पीपल लाइक हेट सोवियत सोवियत, यूनियन, इवन दो ठीक कि है। किसी से वर्ल्ड वॉर टू में सोवियत यूनियन हेल्प देम विन, ठीक है। या आई थिंक लाइक पाकिस्तान इज द क्लोजेस्ट यू जिसके बारे कैन, में ट्रम्प ने ट्वीट की, क्या कह रहे हैं? ट्रम्प ने रिसेंटली जब ट्वीट की पुतिन को तो कह रहा था कि दे वर allies in the World War II, they हाँ, helped us with. हाँ, You continue. हाँ, I think like I don't think like most Pakistanis can understand के what the hatred was. I think the closest Yeah, we can come to is with like Israel. ठीक है? yeah, yeah, Maybe. yeah, yeah. And not even India, by the way. Not. I don't think like most Yeah. Pakistanis hate No, 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 India. no, no, अवाम अवाम में इतनी नहीं है, हमारे यहाँ स्पेशली नाउ, लाइक इतनी नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमारे हमारे यहाँ इंडिया की जो हेट है, इट्स मोर ऑफ एन एस्टैब्लिशमेंट हेट, हम एस्टैब्लिशमेंट को हेट करते हैं। लेकिन जनरल इंडियन को, मतलब स्पेशली जो वहाँ की एक लार्ज पॉपुलेशन मुसलमान है, ठीक है, तो उसको तो बिल्कुल तुम अपना ही समझते हो ना। तो इसलिए, लेकिन बेसिकली कम्युनिज्म, ऑल दैट स्टफ, लाइक दिस इज लाइक blasphemy, like कुफ्र की बात हो रही For the है। capitalist and the imperialist, this is like We are in, by the way, we are in 1983, 1984, ठीक है, उसका टाइम है। लेकिन this is kind of point I wanna, okay, this was the golden age of jihad, ठीक है। Just to kind of explain कि जिहाद कितना सपोर्टेड था, ठीक है। अमेरिकन लाइक पॉलिटिशियंस जिहाद के फेवर में स्पीचेस दे रहे थे, यू कैन फाइंड देम ऑन by इंटरनेट, the way, ठीक है। just on that, कि मार्गरेट थैचर आती है, आई थिंक, एक रेफ्यूजी कैंप में इन हाँ, जलालाबाद, आई थिंक, no, no, नॉट जलालाबाद, समवेयर इन पेशावर, yes, close to एंड Peshawar, हाँ। हाँ,
And she says कि कैसे कहते हैं, the Afghan people will never surrender to an occupier. ठीक है, the will of Afghan people will never be broken. And she gives like a lot of money. ये declassified UK में ना, you can find this article somewhere there as well, which basically it says कि वो क्रिश्चियनिटी को, इस्लाम को, जिहाद को, अगर तुम उस वक्त के अमेरिकन, ठीक है, अमेरिकन, अभी अमेरिकन दावा इज लाइक बेसिकली एलजीबीटीक्यू दावा। उस वक्त तुम देखो भाई, जिहाद, जिहाद फी सबीलिल्लाह। और यहाँ तक कि सऊदी एयरलाइंस ने टिकट्स पे डिस्काउंट लगा दिया था। अगर तुम एज ए स्टूडेंट या एज ए बंदा, अगर तुम जिहाद के लिए अफगानिस्तान जा रहे हो, लाइक मतलब which पाकिस्तान is जाके basically they would अफगानिस्तान come to में जिहाद Pakistan, करना, right? हाँ, अब पाकिस्तान जा रहे हो, तुम्हें डिस्काउंटेड प्राइस मिलेंगे। दिस इज हाउ मच By जिहाद the वाज way, सपोर्टेड। by the way, and कैसे कहते हैं, like we're just going back to like Sheikh Abdullah Azam. Sheikh Abdullah Azam would have his institutions right at the heart of like New York and all these places. नहीं नहीं, जो वहां पे जाके फंडिंग करते थे, हाँ, फंडिंग करते मकतबल थे। मकतबल खिदमत था ना, MA की। आई थिंक सो या दैट्स द हम्म। आई थिंक नहीं, बट बेसिकली हाँ, वो जाके न्यूयॉर्क, यूके, इन सब कंट्री, हर सब इलाकों में जाके वो फंडिंग करते थे जिहाद के लिए। और यहाँ तक कि शेख अब्दुल्ला आजम, बट इंटरेस्टिंगली नाम, ठीक है, में लिखते हैं, कहता है कि सऊदी ने फतवा दिया है जिहाद के फेवर में जब उनको हुकूमत की तरफ से इजाजत मिली, ठीक है। लेकिन हुकूमत ने, मतलब जो किंग था, उसने तब फतवा दिया जब जब जिमी उसको कार्टर अपने जब जिम्मी जिमी कार्टर से कार्टर ने अनाउंस इजाजत किया कि मिली। जिहाद अब वाजिब हो गया आप पे। तो वो कहता है, तो अक्सर लोगों को, लाइक मैं एक टीचर से मिला, उसने कहा कि उसको उन्होंने कोऑप्ट किया हुआ था शेख अब्दुल्ला आजम ने। मैंने कहा शेख अब्दुल्ला आजम को खूब पता था कि क्या हो रहा है, उसको पता था कि जिमी कार्टर ही सब करवा रहा है, लेकिन वो जरूरत थी, मतलब वो उसको मजबूरी समझता था कि वी नीड द सपोर्ट, राइट। अमेरिकन जब जनरल केसी अब पुश करने लगता है कि वी नीड टू फंड द अफगानीज एंड गिव देम इनफ वेपन्स, कि वो एक्चुअल में मतलब अग्रेसिव हो जाए, तो मीनिंगफुल इट्स वे नॉट में कैसे जस्ट, तो रेजिस्ट कर सकें, एंड या नॉट जस्ट या कि कैसे कहते हैं, अ टैंक हियर एंड अ टैंक देयर। या तो मतलब टू काइंड ऑफ कोट हिम, ही सेड कि हम अफगानियों को सिर्फ इतना असलहा नहीं देंगे कि वहां उनको रोक के मरते रहे, ठीक है, वी वांट देम टू काइंड ऑफ लाइक पुश फॉरवर्ड। जियाउल हक, उसको मतलब पैसे लेना आता था, तो वो क्या करता है, उसको एक अमेरिकन प्रेसिडेंट, आई थिंक, वो उसको ऑफर करता है $400 मिलियन, ठीक है, पर ईयर। वो कहता है दिस इज नथिंग, दिस इज पीनट्स, ठीक है। जब प्रेसिडेंसी चेंज होती है, तो वो उससे $3.2 बिलियन लेता है पर ईयर, ठीक है। F-16 के डील लेता है, और न्यूक्लियर भी, मतलब अंडर द रेडार न्यूक्लियर वर्क भी उनसे कहता है कि भाई कुछ ना कहो, मुझे कुछ करने दो, ठीक है। क्योंकि अमेरिकन, एज आई सेड, अमेरिकन नीडेड एलाइज, दे हैड नो वन, ठीक है। पाकिस्तान एंड सऊदी इज ऑल दे गॉट, एंड सऊदी नीड्स पाकिस्तान बिकॉज पाकिस्तान इज a key to Afghanistan, the opening door, By the ठीक way, है। who was like the कैसे थे, the Saudi agency का crown prince was तुर्की like, अल फैसल, हाँ तुर्की अल फैसल, हाँ, प्रिंस Turki Al तुर्की अल Faisal, फैसल, like recently he made a या statement, right? I immediately या reminded me of, या हाँ। प्रिंस तुर्की अल फैसल इज, बाय द वे, इज ही इज अ वेरी इंटरेस्टिंग गाय, उसने बहुत कुछ किया हुआ है। उसके हम हम्म। आगे जाके, वो अमेरिकन एम्बेसी, वो यहाँ पे भी सऊदी का एम्बेसडर भी रहा है, ठीक है। एंड ही वेरी इंटरेस्टिंग गाय, पर खैर, अब इस वक्त में जिहाद थोड़ा बेसिकली वो थोड़ा फ्लिप करने लगता है। 1985-84 इज काइंड ऑफ द टाइम जब जो अरब फाइटर्स है ना, वो एक काइंड ऑफ मीनिंगफुल रोल अदा करना शुरू करते हैं। अभी तक फंडिंग वगैरह में वो रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और बाय द वे, सऊदी बेसिकली CIA को डॉलर पर डॉलर मैच करने की कोशिश कर रहा था, तो जितना हम्म। पैसा अमेरिका देता है उतना वो कोशिश कर रहे हैं, which लेकिन goes back to our like the initial discussion कि Iran was very कैसे कहते या हैं religious, so Saudi has to tell के Yeah, to the and Muslim Saudi, world। and this is kind of the game for Saudi, उनके लिए एक मौका है कि वो ईरान को बेसिकली kind of वो कहे कि भाई we got this, this is our territory, ठीक है। तो उनके बीच में भी एक किस्म का कोल्ड वॉर चल रहा है, ठीक है। एंड जो तो अमेरिका फंडिंग कर रहा है, सऊदी फंडिंग कर रहा है अफगानिस्तान की, ठीक है। बट द सोवियत वर लूजिंग अबाउट 10 टाइम्स द मनी। तो जितने ये इतने बिलियंस डाल रहे हैं सऊदी और अमेरिका, but the Soviet are funding way more money than that, and they're just losing out. Their money is going to nothing, right? तो ये सब हो रहा है। फिर बिन लादेन सीन को एंटर करता है, ठीक है। बिन लादेन वाज द सन ऑफ अ बिलियनियर, ठीक है। जो बिन लादेन कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ठीक है, उन्होंने हरम वगैरह में बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ठीक है।
बहुत से बच्चों में एक वो भी बच्चा था, ठीक है। वो एक जो डिस्क्रिप्शंस हमें मिलती है, जो बंदे उसे मिले थे, वो कहते हैं कि बहुत शाय सा, साइलेंट सा, इस तरह का वो बंदा था, ठीक है। वो अफगानिस्तान के वॉर में वो इन्वॉल्व होने लगता है, ठीक है। और शेख अब्दुल आज़म को भी वो जानता था, अल जवाहिरी वगैरह को भी वो Yeah, जानता because था। like Sheikh Abdul Azam taught in the same university that he studied in, right? Yeah, Jeddah he University. was a student. Yeah, he was a student. ठीक है। तो वो बेसिकली एक बहुत सिमिलर काइंड ऑफ थिंकिंग से, और उसने फंडिंग शुरू की, वो भी बिन लादेन का भी पैसे वगैरह दे रहा था इस फंडिंग के And लिए, ठीक है। like Bin Laden used to bring his like equipments and everything, right? Like to build roads from like Peshawar onwards. तो दैट इज अराउंड 1986 टू 87, ठीक है। तो अब बिन लादेन क्या करेगा कि वो यहाँ पे काइंड ऑफ बहुत क्लोज आके, तो पहले उसने रोड्स वगैरह शुरू की, कंस्ट्रक्शन वगैरह, तो वो इक्विपमेंट मंगवाता है, ठीक है, और यहाँ पे काम करना लगता है। फिर वो बनाएगा द लायंस डेन, ठीक है। द लायंस डेन इज बेसिकली एक फौजी अड्डा सा है, ठीक है। वो उसको माउंटेन, एक बहुत खतरनाक इलाके में बनाता है, ठीक है। ये वो इलाका था जहाँ पे जो बंदे थे सऊदी, सऊदी वॉलंटियर्स वगैरह, वो इसमें थे। यहाँ पे एक बहुत बड़ी जंग होती है, द बैटल ऑफ जाजी, ठीक है, उसको आई थिंक कहते हैं 1987 में। और उससे बिन लादेन बहुत मशहूर हो जाता है, क्योंकि द बैटल ऑफ जाजी इज वन ऑफ दोस बैटल्स जो बहुत रिस्की, बहुत बहुत लाइक, सोवियत तकरीबन उनके उस अड्डे को 2 दिन या 3 दिन लगातार बॉम्बिंग कर रहा होता है, बहुत कुछ। बाय द एंड ऑफ द बैटल द सोवियट्स हैव लॉस्ट, like the figures are kind of crazy. They've lost a lot of equipment, they've lost a lot of people, and जो अरब्स में तकरीबन आई थिंक 5 बंदे शहीद होते हैं या उससे भी कम। तो इट्स अ कंप्लीट लाइक डिस्ट्रक्टिव बैटल फॉर सोवियत। उसामा बिन लादेन इससे काइंड ऑफ अपनी वो, रिच तो वो पहले से ही था, नाम उसका पहले से ही था, ठीक है, यूजफुल वो पहले से ही था, लेकिन इससे अब वो एक बैटल बैटल हीरो भी बन गया। Hard trained किस कहते हैं? Battle trained किस कहते हैं? या बैटल ट्रेन हीरो बन गया, तो इससे वो बहुत मशहूर हो जाता है। इस तरह सिचुएशन होती रहती है, CIA इज कीप पुशिंग द सोवियट्स। जब हम 1988 के करीब में आते हैं, सो द सोवियट्स इस पॉइंट पे अब लाइक दिस इज अनसस्टेनेबल, ठीक है। हाँ, वो वापस जाने का भी सोच रहे हैं, ठीक है। आई वुड लेट यू टेल दैट टेल, ठीक है, By कि by the way, बेसिकली किस वो कहते हैं? Just क्या। confirm for me, like Battle of Jaji में किस कहते हैं? Osama bin Laden and was wounded as well, right? I think so. I think so. But I mean, not badly wounded. But as I said, वो वहाँ लाइन्स डेन में ही होते हैं ना। हाँ. इसके अगर बिल्कुल एक डिटेल डिस्क्रिप्शन, शेख अब्दुल्ला आज़म भी उनके साथ ही होते हैं, ही वाज इन द बैटल, ठीक है। तो उसकी अपनी एक डिस्क्रिप्शन है। बल्कि इनफैक्ट तुम बताना शुरू करो सोवियत विड्रॉल के बारे में, ठीक है, और मैं वो फिगर्स बताता हूँ बीच में, हाँ मेरे हाँ. पास, So ठीक है। now, as Kisda Afnan has said, कि किसते we are heading towards the culmination of the occupation of Afghanistan by Soviet Union. तो उनको realize हो जाता है कि कैसे they are leaving. They realize that this is not sustainable. We cannot continue, and which is ultimately जो goal होता है ना एक resistance का is ultimately जैसे मैंने पहले कहा कि इसे guerrilla force you cannot fight man to man. What you need to do is you need to make it unsustainable for the occupier to occupy you. And they have realized it. But America में the thoughts are कि this is not even possible. They are still thinking कि how is it possible कि America, sorry, Soviet Union छोड़ के जा रहा है. They are not even comprehending कि this is a reality that's going to happen very soon. तो उनकी डिस्कशन अभी भी यही है कि हम लोगों ने इनको और कैसे फंड करना है, और कैसे फंड करना है. एंड दिस इज रफली अराउंड 89, like we are heading towards 88 and 89 वाला जो towards the end of the war per se. ठीक है. And it was basically this particular events that ultimately led to the वो hyper militarization of कैसे थे जो रशिया की हो गई हुई थी, that came towards this particular conclusion कि they realized कि this is not sustainable and they had to withdraw. And what that meant was कि eventually once they did withdraw, जो उनकी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान थी, इट कोलैप्स्ड लाइक अ हाउस ऑफ गॉड. एंड जो कैसे थे रेजिस्टेंस फाइटर्स थे दैट वाज लाइक इतने यार, एंड दे जस्ट लाइक टुक ओवर. एंड वी सॉ लाइक 3 decades 4 decades later we saw a repeat of that again. ठीक है. विद कैसे कहते हैं हाउ, एंड दिस इज समथिंग वी मुस्लिम्स हैव टू अंडरस्टैंड. ठीक है.
there is no chance that anybody is going to come and take your territory, live here for 20, 30 years, and whoever supports that, it's irrelevant. You cannot go to someone's land and occupy that and then assume that people are not going to resist you. Okay? And that is Yeah. ultimately what followed, was ultimately these things that happened back then as well, which America supported, by the way. I wanna मैं ये पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि आई थिंक द अमेजिंग पीस फ्रॉम द बुक लॉफ्टी माउंटेन, ठीक है। Hmm. ये पेज हम पिक्चर लगा देंगे। ओके। तो और शेख अब्दुल्ला आज़म लिखते हैं कि यहाँ तक कि बैटल ऑफ जाजी के बाद भी, ठीक है, जब ये नजर आ रहा था कि सोवियत अब विड्रॉल के बारे में सोच रहा है, दिस इज 1987 इनफैक्ट। बैटल ऑफ जाजी सोवियत हारता है, ठीक है। तो गार्बाचोव एक मीटिंग बुलाता है और कहता है कि वी नीड टू थिंक अबाउट विथड्रॉइंग बिकॉज़ दिस इज नॉट सस्टेनेबल, ठीक है। ही सेड उस वक्त भी अगर तुम किसी मुसलमान मौलवी वगैरह के पास जाते, ठीक है, और कोई बंदा जाके कहता कि दिस इज हैपनिंग और सोवियत इज अबाउट टू विथड्रॉ, तो वो कहते हैं ये सोवियत की चाल है, सोवियत को हराना नामुमकिन है। And ओके। शयूख होते थे जो अपने स्टूडेंट्स को रोकते थे कि जंग में ना जाओ, सोवियत को हराना नामुमकिन बात है, by the ये way, कभी नहीं। like I know you want to continue reading, but just like let me finish this parallel. This is something that we Muslims have to realize. कि we are not willing to accept कि we have an agency of any sort. ठीक या है। ऐसे ही जब कैसे कहते हैं, लाइक अभी रिसेंटली सीरिया में कैसे कहते हैं, द रेबल्स टुक ओवर, राइट? या एवरीबody वेंट इनटू अ फ्रेंजी, यार ये तो कैसे थे इजरायली, कैसे थे इजरायलियों ने करवाया है। जब हमास व्हाट यू कॉल सक्सेसफुली लॉन्च्ड अल-अक्सा फ्लड, ठीक है, या द एंटायरिटी ऑफ आवर रेटरिक वाज कि ये तो इजराइल ने करवाया है, इजराइल को या कैसे थे। वी मुस्लिम्स डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू बिलीव कि हम लोग कुछ कर भी सकते हैं। हाँ। और ये भी बात which भी नहीं is है कि which is मतलब a ये। which is a epidemic and a pandemic within our कैसे थे communities. हाँ। और ये बात भी नहीं है कि ये मतलब जवाब, ये बात भी नहीं है कि हाँ हम आ, अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, इस पर डिस्कशन ही नहीं होता। That वो is कहते हैं हम irrelevant. कुछ कर ही नहीं सकते, मतलब हमें हमेशा जो भी कुछ होता है ना किसी। और यस देयर इज ऑलवेज फंडिंग इन्वॉल्व ऑल दैट स्टफ, क्योंकि इफ व्हेन यू आर लिविंग इन अ वर्ल्ड विद जायंट्स, राइट, ऑब्वियसली उनका हाथ दुनिया में कुछ भी पॉलिटिकल होता है तो अमेरिका, चाइना, दीज पीपल आर देयर, क्योंकि उनका काम ही यही है भाई, Vested वो इस पे। interest है ना उनके, उनके vested interest है. एग्जैक्टली exactly. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जहां पर है तो वहां पे कोई एजेंसी, किसी भी एक्टर की एजेंसी नहीं They are है। the puppet masters. ओके। बट जस्ट टू गिव यू द numbers of how bad the battle of Jaji was for the Soviets, ठीक है। तो शेख अब्दुल्ला आज़म कहते हैं कि जब ईद, तो बेसिकली ईद में हो रही थी 1987 में, ईद के दौरान, ठीक है। एक दिन में तकरीबन 7 अरब मरे, दूसरे दिन में 6 शहीद हुए, ठीक है, तो तकरीबन 13 अरब शहीद हुए, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारे पास होता है सोवियत की तरफ से उनके नुकसानात, और ये पाकिस्तान आईएसआई उनको नंबर से रहा है, ठीक है, आफ्टर द बैटल एज लाइक डन। 122 टैंक सोवियत के बर्बाद हुए, 122। एक फ्यूल टैंकर, एक आर्मर्ड व्हीकल, 9 जहाज, ठीक है, 1500 बंदे, 1500 बंदे, ठीक है। और वुंडेड बंदों का उनके पास हिसाब नहीं था, बट दे जस्ट सेड द हॉस्पिटल्स आर फिल्ड, लाइक काबुल हॉस्पिटल्स सब भरे हुए हैं वुंडेड बंदों से। एक जंग में 1500 बंदे, 122 टैंक्स, 9 जहाज, आर्मर्ड व्हीकल, ये सब लूज करना फॉर द सोवियत यूनियन, दैट्स लाइक बैड स्टफ, लाइक अगर तुम 7 साल, 7-8 साल बाद लड़ाई में भी अगर अपोनेंट में इतनी जान है कि तुम इतना बर्बादी हो रही है, तो यू आर इन बैड शेप, ठीक है। इसके बाद वो विड्रॉल का सोच रहे होते हैं, बट आई मीन इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज इवन अमेरिका, राइट, वो दैट स्टोरी क्या तुमने वो बताई कि जब सोवियत का एक बंदा जाके सीआईए से मिलता है, हाँ, और do tell, do tell. It हाँ, skipped my mind. ठीक है। तो वो अमेरिका सीआईए बंदा भेजता है क्योंकि अमेरिकन सीआईए बिलीव नहीं कर रहा था कि उनका कोई भी इरादा है विड्रॉल करने का। By the way, वो by सोच the रहा था कि it was a way, tactic। nah, continue. ठीक है। I'll let तो you फिर finish क्या and then होता है, I'll. वो एक बंदे को वहां पे भेजते हैं उनको बताने के लिए कि भाई उनके साथ मिलके बताओ कि वी वांट टू विड्रॉ, ठीक है, लेकिन हम उस तरह विड्रॉ नहीं करना चाहते कि हमारी बर्बादी हो जाए और बहुत से सोल्जर्स मरे वगैरह। तो वी वांट द हेल्प के एक हम peaceful negotiated withdrawal हो. एग्जैक्टली, राइट, सो एक निगोशिएटेड विड्रॉल चाहिए हमें। तो अमेरिकन इतने, उनको यकीन नहीं आ रहा था कि उस बंदे ने पहले तो 1 हफ्ता उसकी कोई किसी से बात भी नहीं की, ठीक है। मतलब दिस इज अ मैसेज
उसको प्रेसिडेंट के पास जाना चाहिए था, ये बंदा बस सुन के मतलब सो रहा है। फिर वो जाके उनको बताता है तो वो कहता है ना ना ना, दिस इज अ ट्रैप, दे जस्ट वांट अस टू लेट आवर गार्ड डाउन, ठीक है, हम मजे से हो जाए, और फिर वो हमले को बढ़ा दे। देन द सोवियत लाइक टेल देम अगेन लाइक डूड यू आर सीरियस। लेकिन अमेरिका भी बिलीव नहीं कर रहा था कि मतलब ये हो सकता है, यू नो। बट द सोवियत एक्चुअली जो इंटरनल सिचुएशन होती है वो बहुत खराब होती है। एंड उसका अंदाजा तुम्हें, क्योंकि अमेरिका इन तक अराउंड 1986 वो क्या करते हैं कि वो जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, राइट, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, यहाँ पे। which at that time are not countries, by the way, which are हाँ, all like Soviet occupied सोवियत, territories. ओके, तो ये सोवियत ऑक्युपाइड टेरिटरीज है उस वक्त में। तो अमेरिका वहां पे भी कुरान ट्रांसलेशन वगैरह वो सब भेजता है, ताकि वहां पे भी एक मतलब लोगों में रिवोल्यूशन सा का हाँ, जज्बा आ रेवोल्यूशन जाए। का एक जिहाद का वाई, ताकि दे पिक अप हाँ, आर्म्स अगेंस्ट द एग्जैक्टली। सोवियत यूनियन। तो वो उसको वो अंदर से हाँ हाँ। बाय द वे, व्हेन डिड द चेचनियन वॉर स्टार्टेड? जो चेचनियन वॉर थी वो इसके बाद थी या इसके दौरान थी, लाइक द फर्स्ट चेचनियन वॉर? आई थिंक इसके बाद थी, राइट, सून आफ्टर। लेट मी सर्च। लेट मी ये सर्च। चेचनियन। हाँ, लोग कहेंगे कि भाई तू बैठ के यहाँ पे सर्च चुप कर रहा। 94, 94 चेचनियन वॉर तो, 94। हाँ हाँ, 94 तो में। उसके बाद ही आती है, राइट। मेक सेंस या। तो हाँ, तो बेसिकली सोवियत इंटरनली इज इन अ लॉट ऑफ ट्रबल, इज इन इकोनॉमिक ट्रबल, बहुत से मसले उनके वहां पे हो रहे हैं, ठीक है। और तो फिर विड्रॉल हो जाती है, तो विड्रॉल तो हो गई, एंड यू कैन सी द वीडियोस ऑफ विड्रॉल। सोवियत ने इस तरह कोशिश की कि उसको इस तरह दिखाया कि जैसे हम बस काइंड ऑफ लाइक वी लेफ्ट देम, वो इट्स बेसिकली हाउ, कैसे कहते हैं, इसराइल कैसे कहते हैं, अगेन वी हैव टू लाइक मेक अ फ्यू हाउ डू यू से पैरेलल्स सो दैट पीपल या अंडरस्टैंड दिस या कॉन्टेक्स्ट इन अ ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट। तो जैसे कि जस्ट बिफोर द विड्रॉल ऑफ लाइक जो सीज फायर अनाउंस हुआ था लास्ट मंथ इन जनवरी, तो उसके कैसे कहते हैं एक हफ्ते पहले ना, बेथानून में, बेथानून इज लाइक द अपर मोस्ट कैसे कहते हैं नदर मोस्ट पार्ट ऑफ द गजा स्ट्रिप, उसमें या। तकरीबन 16 बंदे मारे गए थे इसराइल के। ठीक है, विच गोज बैक टू द बैटल ऑफ जाजी एज वेल, कि इफ यू आर बॉम्बिंग समवन फॉर, मतलब बैटल ऑफ जाजी में तो देवर, इट वाज लाइक 2 वीक्स 3 वीक्स, राइट? Yeah, it was about 2 weeks हाँ, battle. 2 वीक्स के कैंपेन में, एंड इट वाज बोम्बार्डमेंट ऑल राउंड, दे वर एबल टू किल लाइक सो मेनी पीपल इन दैट, और कैसे कहते हैं इधर 15-16 महीने की कैसे कहते हैं, एंड यू आर स्टिल एबल टू किल द 16 आर्म्ड पर्सनल्स, तो इट शोज के हाउ मच बैडली यू हैव फेल्ड। या बट या तुम्हारे वो कुछ होते नहीं है, मतलब अगर तुम इसराइल की ओपनिंग स्टेटमेंट देखो यार, तो वो क्या कह रहे हैं कि हम पूरे गाजा को ले लेंगे। फिर ये तो काइंड ऑफ जो तुम एरिया की जिसकी बात कर रहे हो, राइट, बेथुन, वो सब, वो तो मतलब किसी के जहन में भी नहीं था कि ये इसराइल के अंडर नहीं होगा बाय द एंड ऑफ द थिंग, राइट। एंड फिर आखिरी दिनों में तुम्हारे वहां पे सोल्जर्स का मरना इज वो एक बहुत कंप्लीट शॉक है, ठीक है। बट तो इसीलिए जब सोवियत निकलता है तो इट लीव्स अ बिग काइंड ऑफ लाइक वैक्यूम। वैक्यूम। अब इस वैक्यूम में अब अफगानिस्तान तो कम्प्लीटली डिस्टेबलाइज हो गया, ठीक है। अब तुम्हारे पास कुछ बड़े एक्टर्स हैं, ठीक है, उनमें दो ही लाइक मीनिंगफुल रियली बिग एक्टर्स हैं, अहमद शाह मसूद एंड हिकमत यार। अब हम बात करेंगे कि इस पे उनका साथ क्या होगा और क्या, ठीक है। उससे पहले आई जस्ट वांट से कि पाकिस्तान में और सीआईए में क्या हो रहा है। सीआईए मेड अ काइंड ऑफ मिस्टेक का कुछ भी कहो, लेकिन वो डिसीजन करते हैं विच इज बेसिकली दे डोंट केयर अबाउट अफगानिस्तान। देयर होल थिंग इज सोवियट्स लीव, सोवियत इज डिफीटेड, वी डोंट केयर कि अफगानिस्तान में कौन बादशाह बनता है, क्या होता हाँ, है, कुछ नहीं, दे कि डोंट गिव अ वुमेन एजुकेशन होती है कि नहीं होती, या ये या सारा कुछ, दे डोंट रियली केयर अबाउट इट, उनको दे बिल्कुल स्टिल उनको डोंट केयर कोई, अबाउट इट। हाँ, उनको कोई गरज नहीं था, वो बिल्कुल हैंड ऑफ थे। पाकिस्तान चाहता था कि हिकमत यार लीडर बने। तो इससे हम शुरू करते हैं कि पोस्ट वॉर क्या होता है, ठीक है। तो सीए बेचता है एक बंदा, उसका नाम है मिक विलियम्स। वो एक किस्म के सर्वे के लिए बेचता है, क्योंकि यहाँ के पाकिस्तान के जो सीआईए के बंदे थे, ठीक है। दिस इज अगेन, लोगों को पता नहीं होता कि सीआईए डिड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ एक्सेस टू अफगानिस्तान। उनको जो भी इंफॉर्मेशन, अक्सरियत इंफॉर्मेशन मिलती थी डायरेक्टली, वो या बस तो उन बंदों से मिलती जो अफगानिस्तान के मतलब बाहर आते हैं, लाइक पेशावर वगैरह, या फिर आईएसआई के जरिए, आईएसआई ठीक के है, थ्रू, ठीक है। तो मोस्टली उनको आईएसआई खबर दे रहा था। लाइक और सेकंड हैंड अकाउंट था, एवरीथिंग वाज अ सेकंड या हैंड अकाउंट। या
CIA एंड ISI आर काइंड ऑफ ऑन बोर्ड विद हिकमत यार, वो हिकमत यार को सपोर्ट करके पावर में लाना चाहते हैं। मिक विलियम्स जब आता है तो वो एक किस्म का सर्वे करता है, ठीक है। जब वो सर्वे करता है तो वो CIA में वापस जाके उनको कहता है कि सबको लगता है कि हिकमत यार आएगा। हिकमत यार इज एन एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव फिगर, ठीक है, एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक द राइट ऑफ द राइट, ठीक है। और मिक विलियम्स कहता है कि हम ये होने नहीं दे सकते हैं। यहाँ तक कि मिक विलियम्स के मुताबिक तकरीबन 70% लोग जिससे उसने बात की, वो चाहते हैं कि अगर जाहिर शाह जो बादशाह है एग्जाइल में है, अगर वो वापस आ जाए तो हमें वो मंजूर है, वो ज्यादा हमें प्रेफरेबल है, ठीक है। उनको वो हिकमत यार बिल्कुल काइंड ऑफ एटलीस्ट मिक विलियम्स के मुताबिक बिल्कुल नहीं चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे इलाकों में काइंड ऑफ एनार्की हो रही है, ठीक है। जो मेन बैटल चल रहा है वो ये है कि कौन बनेगा लीडर। एक तरफ है अहमद शाह मसूद द बिग फिगर, एक तरफ है हिकमत यार। मजे की बात यह है कि दोनों बेसिकली सेम ही चीजों को बिलीव करते हैं। their attitudes are a bit different but basically they're both the same. In fact वो इतने सिमिलर हैं कि they are not even just Islamist. इन दोनों को तुम कुतुब भी कह सकते हो, मतलब सईद कुतुब के फॉलोअर्स। To the very last strand they're basically the same people. दोनों नमाजी, दोनों दीनदार, दोनों इस्लामिस्ट, दोनों एक पॉलिटिकल इस्लाम में यकीन रखते हैं। दोनों सईद कुतुब और मौदूदी उन लोगों से इंस्पायर है, स्पेशली सईद कुतुब। उनमें बेसिकली कुछ खास डिफरेंस नहीं है। Some of the differences would be Ahmad Shah Massoud is a bit of a more of a charismatic figure. वो एक शायर था, he's a technician. He fights in different particular manner. He was more, just He was like, charismatic. just to put it more bluntly, he was more willing to make compromises. एग्जैक्टली exactly. वो कॉम्प्रोमाइजेस भी बनाने को तैयार था। और वो एक एक इफ आई कैन बी बिट, वो एक मौलवी सी वाइब नहीं देता था, इसलिए द यूरोपियंस रियली लाइक्ड हिम because they actually saw him as like a Che Guevara figure. हाँ Like वो अगर तुम उनके मेमोस वगैरह उनके जो हाँ लिटरेचर एग्जैक्ट दैट्स व्हाट आई वाज गोना से है, मेरे पास एक किताब पढ़ी है व्हिच इज बेसिकली ऑफ अहमद शाह मसूद एंड या द टाइटल ऑफ इट इज लाइक द अफगान नेपोलियन या राइट। और उसके वो एक बहुत उसको फ्रेंच बोलनी भी आती थी बाय द वे, अहमद हाँ शाह मसूद, वो हाँ ही कुड स्पीक लाइक फ्रेंच, ठीक है। तो ही इज लाइक दैट काइंड ऑफ फिगर, ही इज वेरी हैज दैट पर्सनालिटी। सीआईए चूंकि सेकंड हैंड अकाउंट्स ले रहा है तो सीआईए वाज नॉट क्लोज टू अहमद शाह मसूद, ठीक है। हिकमत यार believes in the same things. His personality is just a bit more conservative looking, और एक मोर मौलवी आयरन टाइप है। फिस्ट हाँ, more iron fist है ये सब। basically to put it more Hitmaiyar was like Trump and Ahmad Shah Massoud was like Biden. ये बहुत बुरी एनालॉजी है लेकिन अल्लाह माफ करे। But no, but that's the point, right? That's the point. Like Trump is more. I'm not like saying they're the same people, but just for the analogy of it. I cannot imagine Ahmed Shah Massoud being Biden. But yeah, yeah. Basically, अब क्या हो रहा है कि अरब मुजाहिदीन में भी एक काइंड ऑफ स्प्लिट आ रहा है, ठीक है। शेख अब्दुल्ला अज़ाम, ठीक है, वो क्या चाहते थे, ही वांटेड टू फोकस रियली मच ऑन अफगानिस्तान। उसकी एक फलसफा था उनका। फलसफा उनका ये था कि he was still he used to say, I'm still fighting for Palestine, but he used to look at the Muslim ummah as kind of a A whole. pan-Islamic and a pan-Muslim कैसे थे वो? Yeah, pan-Islamic and also just a very local pan-Islamic in the sense that he said अगर हम अफगानिस्तान पे फोकस करके इसको बेहतर करें, we don't leave it in the midst of like, okay, Soviets are gone, let's forget about it. अगर मतलब हम carry इसको it forward to the end. exactly, this is the first step in kind of carrying the game over, ठीक है। by the way हमास बनाने में भी उसका काफी बड़ा हाथ था, शेख अब्दुल्ला अज़ाम का, ठीक है। वो तकरीबन 1986 में हो रहा होता है, राइट, लाइक हमास की जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो वहां पे भी इखवान के साथ उसके ताल्लुकात थे और वहां पे भी वो काम कर रहा था थ्रू आउट द वर्ल्ड, बट ही इज मोर फोकस्ड ऑन अफगानिस्तान। Bin Laden was much more focused on the Arab world and the more like, let's carry it forward, this momentum. Saudi में, Arab countries में, let's kick out the kings and bring a kind of different pace, ठीक है। तो एक trajectory की एक difference आ रही है। Bin Laden and Hikmat Yar were kind of more similar thinking, ठीक है। But even then एक point पे दोनों के बीच में वो अहमद शाह मसूद और हिकमत यार की एक कॉल कराते हैं, ठीक है। अहमद शाह मसूद बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार था। उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह मेरे ख्याल में ये थी कि वो ताजिक बंदा था, Exactly. ठीक है।
उसको काइंड ऑफ ये अंदाजा था कि किसी भी पॉइंट पे ही कैन नॉट बी द अल्टीमेट रूलर ऑफ अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा पठान हैं, ठीक है, और एक ताजिक बंदे का वहां पे हेड होना, इट्स जस्ट लाइक इट्स अ बिट टू फार फेच्ड, ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो जो जब एक ट्राइबल लॉयल्टीज आर वेरी या इंपॉर्टेंट विद इन, कैसे कहते एग्जैक्टली हैं, एंड इट्स नॉट जस्ट के लाइक विद इन अफगानिस्तान, या these things आई are मीन मतलब these are our regional कैसे थे, politics is played in such a manner कि हम या लोगों को जो हमारी tribes है या हमारी caste है, all that thing play a very important role within our community। मतलब अब elections होते हैं, so many people like within Punjab give votes to people that have the last same name। एग्जैक्टली या आई मीन policies आई मीन इमरान खान की अगर तुम एक बात देख लो तो उसके खान होने पे कितने पठान है जो उसके खान होने पे मतलब दे काइंड ऑफ टेक a pride and they show more loyalty to him because of the fact that at the end of the day even though he doesn't speak पश्तो वगैरह वगैरह, पठान तो है, खान तो है, राइट। तो ये चीजें मैटर करती है। अहमद शाह मसूद को इसका अंदाजा था, दैट्स व्हाई ही वाज विलिंग, मच मोर विलिंग टू मेक अ कॉम्प्रोमाइज। हिकमत यार, एज आई सेड, ही वाज नॉट विलिंग टू मेक, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था, वो बहुत सख्त था। उनकी कॉल होती है, इवन बिन लादेन एंड अब्दुल्ला आजम, उन्होंने कोशिश की उनके लिए एक सुलह कराने की, ठीक है, वो सुलह नहीं करा पाए, और हिकमत हिकमत यार बेसिकली उसका यही था कि मैंने टेक ओवर करना है एंड इस्टेब्लिश करना है पावर को। इसी दौरान शेख अब्दुल्ला आज़म किसी अननोन तरीके से, वो अननोन तरीके से नहीं, अननोन बंदे से फोत होते हैं। तरीका ये था कि वो जुमे की नमाज पढ़ाते हैं पेशावर में अपनी मस्जिद में, फिर वो उसके बाद जाके जब वापस आ रहे होते हैं तो एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है, वो और उसके आई थिंक दो बच्चे हैं वो वहाँ पे शहीद हो जाते हैं, ठीक है। दिस इज 19 लेट 1979 आई थिंक, 89 89 79 why are you 89। going 10 years back? कितनी दफा फिर वही सारा कुछ लेके आना पड़ेगा वापस। हाँ, नो नो 1989 ठीक है। तो वो अब जब सीन से आते हैं, दिस वाज आई बिलीव दीज टू थिंग्स कुड हैव चेंज द होल ट्रेजेक्टरी। Like अगर I ये agree डील with, I होता, agree with you, I completely agree with you कि if Sheikh Abdullah Azam would have like lived longer, and if I think Sheikh Abdullah Azam's death was a big more pivotal one, he might have been able to find a reconciliation between Ahmad yeah, Shah Massoud he and yeah, and he really was trying to get it. हाँ हाँ। He was really trying to get it, you know. There are how do you say, like again, there are conspiracy theories that say that his death was also like ordered by like Ahmed al-Zawahiri and people that were like very much against Ahmad Shah Massoud। Again, just Yeah, yeah, conspiracy, I don't have anything to back by yeah, this। एग्जैक्टली। लेकिन कोई यकीनी बात नहीं है, हो सकता है हिकमतियार ने कराया हो, जवाहिरी ने कराया हो, ठीक है। लेकिन वो फोर्थ होते हैं। हिकमतियार कोशिश करता है काबल लेने की, ठीक है, एंड ही इज बेसिकली कॉन्फिडेंट कि ही इज गोना टेक इट। अहमद शाह मसूद ऑलरेडी पूरा उसका काइंड ऑफ प्लान को एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि क्या हो रहा होता है। और बाय द वे, जस्ट काइंड ऑफ शॉर्ट स्टोरी ऑफ द जीनियस ऑफ अहमद शाह मसूद। मैंने कहा ना कि 1983 में वो सोवियत के साथ डील करता है, 1984 में सोवियत उसको अटैक करने लगता है डील पेंचर ब्रोक कर। वैली में। हाँ, लेकिन उसको पहले से ही पता लगता है क्योंकि उसके बंदे सोवियत बंदों में उसने उसने अपने स्पाइस इंस्टॉल किए होते हैं, और वो सारे पंचाल वैली के लोगों को निकाल के लोगों को बचाता है, एंड ही ट्रैप्स द सोवियट्स देयर। तो ही वाज अ ग्रेट ग्रेट स्ट्रैटेजिस्ट, ठीक है। सिमिलर सा काम वो हिकमत याब के साथ करता है। हिकमत याब इज वेरी कॉन्फिडेंट, वो अटैक करता है सुबह में, ठीक है, बट अहमद शाह मसूद पहले से ही सब कुछ एक्सपेक्ट कर रहा होता है, एंड ही बेसिकली ट्रैप्स देम, एंड इट्स काइंड ऑफ अ वेरी बिग लॉस फॉर हिकमत याब, एंड अहमद शाह मसूद टेक्स ओवर काबल, ठीक है। वो काबल को टेक ओवर करता है, लेकिन सिचुएशन बहुत खराब है अभी भी, एंड वी गेट टू 1984, ठीक है। सीआईए 94। की बात कर, 1994, यस। 94। फॉर करेक्टिंग। But this is the mistake I make. Every episode, I make this mistake mentally because 1984, because the book. But anyway, एग्जैक्ट 1994 में 1994 की बात आती है। 1994 में अभी बेसिकली कम्युनिस्ट खुद तो चले जाते हैं सोवियत, लेकिन उनके जो बंदे होते हैं, जो लॉर्ड्स होते हैं, ये सब वो वहां पर भी होते हैं, ठीक है। एंड नजीबुल्ला की हम बात करेंगे तो नजीबुल्ला बेसिकली सोवियत का पीछे छोड़ा हुआ काइंड ऑफ किंग होता है, ठीक है। एंड दे एक्सपेक्ट हिम टू लाइक लूज वेरी क्विकली, बट ही एक्चुअली काइंड ऑफ स्टेज फॉर अ व्हाइल, ठीक है।
तो वहां पे बहुत ज्यादा बुरी सी हालत है, लाइक द लॉ, By the way, लॉ। this is just Kabul itself. The rest of the या country is occupied by the resistance या forces and rebels. या तो हर तरफ मतलब एक kind of like बर्बादी चल रही है, हालात बहुत खराब है, इकोनॉमी ट्रैश, ऑल दैट स्टफ। सीआईए ने बेसिकली हाथ उठाए हुए होते हैं। आई थिंक जब क्लिंटन के एडमिनिस्ट्रेशन दूसरे साल में ही अपना सारा पूरा जो जो फंडिंग होती है वो पूरी फंडिंग खत्म कर देती है, ठीक है। तो सीआईए ने भी kind of हाथ उठाए हुए, क्योंकि एज आई सेड देयर पॉलिसीज वी डोंट केयर। आईएसआई कोशिश कर रहा है हिकमत यार को इंस्टॉल करने की। 1994 में 1994 में मुल्ला उमर सोवियत जहाद में उसने थोड़ा बहुत लड़ा था। वो एक मदरसे का तालिब था, ठीक है। वो वहां जाता है, लड़ता है, उसकी एक आंख शहीद होती है, ठीक है। फिर वो जब जंग खत्म होती है तो फिर वो मदरसे वापस आता है और पढ़ाना शुरू करता है, ठीक है। 1994 में अब बहुत सी kind of mythical stories हैं of how Taliban comes to be and how हाँ, Mullah Omar and like like the rise of Taliban in like the circumstances that was, it's not disputed by anyone. yeah ठीक है, yeah like in terms of के after like before 2001 there was no dispute over it, yeah but yeah since 2001, because of the events that took place, and then you have like a lot of propaganda that villainizes whatever the opposition to America yeah is. yeah So you yeah but he basically amazing interestingly enough वो क्या करता है, he starts going around and he starts liberating these young girls and young boys जो इनको वो lords abuse करते थे, ठीक है। वो से उनको मारने लगता है, and there's like basically उनके like CIA के documents में वो लिखते हैं he wanted to do two things, uh, take over Afghanistan and kill no establish Islam and kill the lords ठीक है। वो उनको बहुत बुरी तरह से मारते थे, मतलब बुरी and तरह से mean, just to just to not बुरी interject, तरह। just to interject, we have to realize that the rise of Taliban came in a situation जब rapes were widespread with Yes, on the yes, streets, that was the on the main thing. streets. That was the main thing. Like basically जो लॉर्ड्स वगैरह होते थे ना, वो उनको वो बच्चों को लड़कियां और लड़के वो उनको रेप्स करते थे, ठीक है। बहुत ज्यादा रेप बहुत आम था, ठीक है। एंड जो एक मिथिकल सी स्टोरी जो आती है मुल्ला उमर की वो यही है कि एक बच्चा रेप होता है, उसके माँ बाप लाइक कांडाहार में वो बाजार में आके चिल्लाने लगते हैं कि कोई है इंसाफ करने वाला, ये सब। वो जाके मुल्ला उमर बच्चे को जाके ले जाके खड़ा होके आवाज करता है कि मगरिब तक मुझे इसका मतलब रेपिस्ट चाहिए, ठीक है, और अदरवाइज आई कम बैक। वो उसको इग्नोर करते हैं, obviously एक मुल्ला चीख रहा है कि अब किसको पता पड़ना है। बट व्हेन ही गोज बैक ही किल्स लाइक अबाउट 13 people and he actually hangs the guy and टैंक का जो जो वो होता है, Um, like the thing जिसको क्या है पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं, लेकिन but सारुस उसके but at this moment मुझे इंग्लिश में भी नहीं समझ आ रहा है इसको क्या कहते हैं, but I hope you guys हाँ हाँ get राइट। वो उस पे उसको हैंग करके पूरे बाजार में घुमाने लगता है। इट्स सच अ पावरफुल काइंड ऑफ मूवमेंट, लाइक अ मोमेंट, राइट। एक ऐसा लम्हा होता है कि बहुत से स्टूडेंट्स उसको ज्वाइन करने लगता है, एंड तभी उनका नाम पड़ता है तालिबान, द स्टूडेंट्स, राइट। मुझे यहाँ लोग पूछते हैं अफनान इनको तालिबान क्यों कहते हैं, कि उर्दू में अरबी में तालिबान का मतलब होता है दो तालिबान, टू स्टूडेंट्स, राइट, बिकॉज उर्दू अरबी हैज मुसन्ना लाइक द टू, ठीक है। तो तालिबान मीन्स दो स्टूडेंट्स, तो कहते हैं ये दो कौन थे, मैंने कहा दो नहीं it. थे लेकिन वो तालिबान आते हैं। तालिबान आर सो क्विक टू काइंड ऑफ टेक ओवर। To not just take over, to establish some sort of law and order in the absence of law and order. So they are taking over the places and they are establishing law and order, and they are really liked by the people. Popular support. So at this point, हाँ, Hikmat this Yar is and something Muhammad Shah that Massoud. like मतलब कि we'll have to understand, like whenever we discuss the American invasion of Afghanistan as well, that Taliban was a very popular force. Yeah, एंड वही बात है जो हम लोगों ने सोवियत वॉर में भी ये बात की, जस्ट टू लाइक गिव यू एन हाउ डू यू से earlier कैसे अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स, popular, it has to be a people war. A guerrilla warfare always has to be a people war. You cannot win a guerrilla warfare unless कि आप लोगों के पास vast majority
पब्लिक सपोर्ट हो. So, they come in, they like start hanging in like the rapist, and there is a very beautiful line that the writer says, right? Steve Cole says, there were a lot of people that wanted to do a lot of things, but the Taliban were the only one that actually did what they One, want. They said, yeah, exactly. And CIA के सारे documents में तुम्हें एक बात मिलेगी. Everyone who met Taliban said they mean what they say. they mean what they say. वो बहुत and they were वो बहुत simpleton थे, वो बहुत सादा किस्म के लोग थे. I mean, actually मुझे पश्तो आती है, तो अगर ऑडियंस में किसी को पश्तो आती है, तालिबान मुल्ला उमर की स्पीचेस इंटरनेट पे पड़ी हुई है जब वो लाइक मतलब चौराहे में, और इट्स लिटरली लाइक तबलीगी, लाइक यू नो तबलीगी अंकल भी नहीं, एक लड़का एक स्पीच दे रहा है. इट्स सो काम, इट्स लाइक सच अ होमी सी थिंग. सो ही इज कंप्लीटली एक सादा बंदा, यू नो, जो बस ही जस्ट डूइंग स्टफ. ठीक है, उनमें वो नहीं है कि यू नो यू हैव लाइक अहमद शाह मसूद टाइप ऑफ फिगर और लाइक हिकमत यार टाइप ऑफ फिगर, एक बंदा. जो इट्स जस्ट जिसको आप बेसिकली कहोगे कि एक elite या sort of thing. राइट Not that I'm या saying Hikmat Yar or Ahmed Shah must या elite themselves, but there were an established elite of sorts, right? कि if you एग्जैक्टली. need to contact, you need to go to these people. और उसकी और तालिबान को जो और तालिबान को बहुत क्विकली सपोर्ट मिल जाती है पाकिस्तान आईएसआई से. ठीक है, और स्पेसिफिकली सऊदी से. देयर इज अ रीजन फॉर इट. तालिबान पढ़े लिखे होते हैं मदरसे से. ठीक है, और And these are यूजुअली the. सऊदी फंडेड मदरसे से. By the way, और just like give us a quick, like just to give you guys a quick update, right? Okay, at this time, this is like after 94, right? या दिस इज 94, या 94 इज. 94 में, just for everybody knows कि Osama bin Laden is not in Afghanistan at this moment. वो He, सूडान में. he is in Khartoum, which is in Sudan. So just wanted to clarify that as well कि थोड़ा timeline और वो तो सारा वो, कुछ पता हाँ, लगे. तो बिन लादेन खार्तूम सूडान में है. वो अभी भी अपना वो प्रोजेक्ट कंटिन्यू कर रहा है. ठीक है, तुर्की अल फैसल उसके पास जाके उसको मतलब रोकने की कोशिश करता है कि मतलब यू नो वापस आ जाओ और ये पागलपना छोड़ दो. लेकिन ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट. तो वो उसके जो सिटीजनशिप होती है, सऊदी सिटीजनशिप, वो उसको रिवोक करके मतलब उसको खत्म कर देते हैं. लेकिन नो बडी इज टेकिंग हिम सीरियसली. यूएस में भी उसका नाम आ रहा है इन CIA, बट एवरीवन जस्ट थिंक ऑफ लाइक यू नो व्हाटएवर, लाइक यू Osama bin Laden, another guy. ठीक है, सऊदी में तुर्की अल फैसल, he was looking at him as kind of like you know like a prince gone rogue in a kind of like you know childish kind of manner. Like एक दिन वो वापस घर आ जाएगा, वही सोच वो रहे. बेसिकली के टीन एंग्स्ट है, कोई नहीं, थोड़ा बहुत अपने वो दिखा रहा है तो वापस आ ही जाएगा. हाँ, कहाँ ही वापस आ जाना है. जाएंगे. एंड The एंड एंड billionaire, एंड दिस इज the द billionaire थिंग. child, you know. हाँ, हाँ, एग्जैक्टली Yeah. एग्जैक्टली. The Batman. वापस आ जाएगा. ठीक है. अब तालिबान को तुर्की अल फैसल उससे मिलता है, और तुर्की अल फैसल उनसे ना सिर्फ इम्प्रेस होता है, बल्कि तुर्की अल फैसल को उनमें सऊदी अरबिया के जो किंग अजीज की जो मूवमेंट थी उसकी एक झलक मिलती है. तालिबान चूंकि जो इस्लामिस्ट हैव अ प्रॉब्लम विद लाइक सऊदी अरेबिया एंड ऑल दीज कंट्रीज, लाइक मुलूकियत की वजह से, राइट. क्योंकि सईद कुतुब को इन सबसे बहुत बड़ा मसला है, वो इन सबको स्टूजेस समझता है. इस्लामिज्म को ये नहीं पसंद. इस्लामिज्म इज अ थ्रेट. जो तालिबान जो इस्लाम पढ़ के आए हैं, तो दे डोंट सी द सऊदी एज अ प्रॉब्लम, दे सी देम एज अ मॉडल कि यार हम भी इस तरह बनना चाहते हैं, एक इस्लामिक कंट्री, यू नो, दीनदार, पर्दा, ये सब वहां पे मौजूद है. तो तुर्की अल फैसल उनको देखता है कि ये हमारे वो बंदे थे जब हम 1920s में जो थे. ठीक है, अभी ये अपने टाइम में है, बाय द लेकिन वे, टाइम के साथ. हाँ just for the audience, we do not have an opinion on this. ठीक है. हाँ, या इससे पहले कि कोई हमें उसामा के या हाँ हिकमत यार का या अहमद शाह मसूद का कैसे फैन बॉय बता दे, that is not the case here. Okay, we are just हाँ, like giving you historical record and just to help you guys understand. Just yeah, wanted this to. is हाँ, yeah, we are just academic. हम हाँ. academics भी नहीं, हम तालिब तालिब इल्म. You don't have to be so biased about it. Yeah, फिर हमारे ठीक है. लेकिन basically हाँ, 1996, at the point of 1996 तालिबान is basically about to take over काबुल. ठीक है, एंड वो वहां नात पे एक सिटी पे हमला करते हैं, और वहां पे हमला करते हुए वो कुछ इलाका ले लेते हैं, which was basically, this is not an area which is non Pashtun. ठीक है, तालिबान was mostly Pashtun, mostly across the board. ठीक है, इसलिए उनको एक पश्तून फोर्स समझा जाता था. तो जब वो एक नॉन पश्तून इलाके को लेते हैं, तो पीपल थिंक लाइक ओ दीज गाइस आर हियर टू स्टे. ठीक है, जब वो उस इलाके को लेते हैं, तो सऊदी,
यूएई और पाकिस्तान उनको रिकग्नाइज करता है। लेकिन पाकिस्तान में उस वक्त शरीफ की हुकूमत है, शरीफ को कोई पूछता भी नहीं है और आर्मी उनको रिकग्नाइज कर लेती है। शरीफ को बहुत गुस्सा आया हुआ था, ठीक है, नवाज शरीफ को बहुत गुस्सा आया हुआ है एंड लेकिन आर्मी उनको रिकग्नाइज करती है। लेकिन तालिबान अगेन आर एक्सट्रीमली नॉट ओनली कंजर्वेटिव, दे आर पठान लाइक कंजर्वेटिव, दे आर आल्सो देयर इज अ ट्राइबल क्लैश एज वेल। तो वो इलाका उनके खिलाफ एक किस्म का रिवोल्ट करता है एंड तालिबान गेट्स अ रियली बिग ब्लो। बहुत से लोग तालिबान के मरते हैं एंड तालिबान हैज टू विथड्रॉ, ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट तालिबान गेट्स a serious pushback. Face a resistance. Yeah. Interestingly enough, हिकमत यार और अहमद शाह मसूद बेसिकली साथ में काम करने लगते हैं तालिबान के खिलाफ। यार बड़ा। By the way, just for the audience, right, we have like this first Afghan civil war, then we have the Yeah. second Afghan civil war, and then we have the third Afghan civil war. So these हाँ happen like simultaneously, one after the other, just after हाँ the Afghan-Soviet war. हाँ। So we have तो a country that has been at war from 79 to 2021. या कंटिन्यूस वॉरफेयर, Continuous कंटिन्यूस warfare. वॉरफेयर, कंटिन्यूस प्रॉब्लम्स। 1996 में अफगानिस्तान टेक्स ओवर काबुल, ठीक है। Afghanistan takes over, nahi, सॉरी, Taliban take over Kabul. That would be यार hilarious. बहुत रात बहुत देर हो गई है, मुझे अच्छा माफ रे रे कीजिएगा। हाँ हाँ, ठीक है, तालिबान ठीक और काबुल। तालिबान से क्लासिक, एक क्लासिक गलती होती है, ठीक है। वो वहां पे जाके रेडियो पे बताते हैं औरतें बाहर नहीं आएगी, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्लासिक, क्लासिक, राइट। एंड some people kind of find that very problematic. CIA doesn't care. CIA actually still likes Taliban because they're just like, this is the reality, whatever, who cares. Ahmad Shah Massoud और हिकमत यार वो बहुत ट्रबल में है, they're still trying to fight them. Taliban basically are the de facto power leaders in a way. in Afghanistan now. अब हम थोड़ा सा जाएंगे और देखेंगे क्योंकि by this point CIA has kind of just forgot about Afghanistan. Like he writes it was basically nobody, like Afghanistan was completely like out of CIA's mind, ठीक है, at this point. And America's mind. Yeah, जो हो रहा है वहां पे वो ये है कि there's a new thing and it is called now in the post-Soviet world, क्योंकि Soviet Union had collapsed, अब रशिया है, ठीक है, and Russia is not Soviet Union. The Cold War is over, ठीक है। In this world, what's the big threat? The big threat is terrorism, ठीक है। तो terrorism is a big threat. लेकिन CIA सुन्नियों को बड़ी मसले से नहीं देखता था, उनको लिए like जो big threat था was kind of the leftist Iranian style हाँ, thing. which you also have to understand कि जो like the biggest threat at the time was fundamentally ये हाँ जो PLO था and PLP जो था, the Palestinian organizations basically, yeah and Hezbollah and yeah stuff, and all the like apart from Hezbollah, majority of them were like secularist leftist as well. Okay, just to kind of like do a quick thing, but जो kind of like an terrorism है, transnational terrorism of a sort, वो बढ़ता जा रहा है। दो इवेंट्स होती है जो गोस्ट वॉर में वो लिखता है। एक है, एक बंदा उसका नाम कासी है आई बिलीव, वो भी बलोची था। वो जाके अमेरिका में AK-47 लेके कुछ बंदों को मारता है, ठीक है। इट्स नॉट अ बिग इवेंट फॉर लाइक हमारे हमारे जहन में, लेकिन अमेरिका में ये एक बहुत बड़ा इवेंट है कि एक बाहर का बंदा एक टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहा है। दूसरा जो इवेंट होता है, एक और बलोची पाकिस्तानी बंदा होता है, वो वहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, ठीक है, वो एक बॉम्ब ब्लास्ट करने की कोशिश करता है। वो ज्यादा नुकसान नहीं कर पाता, उसका जो ग्रुप जो प्लान होता है वो पूरा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तबाह करना होता है। This is by the way, this World Trade Center bombing is in 93, right? I think so, yeah. It's around that time, yeah. Right? But basically, at this point, terrorism is kind of the thing that CIA and FBI are like more focused on, ठीक है। CIA की फंडिंग काफी गिर चुकी है, ठीक है। और उनकी एक ही ऑर्गेनाइजेशन इनसाइड CIA जो फ्लरिश कर रही है, ठीक है, वो है एंटी टेररिज्म सिचुएशन। अब बिन लादेन इस वक्त में थोड़ा मशहूर हो जाता है कुछ इवेंट्स की वजह से। उसमें एक है बहुत फेमस, द कोल इंसिडेंट, COLE। बेसिकली अमेरिका में वो एक अमेरिकन वॉरशिप होती है, उसके नीचे वो एक बोट से ले जाकर बॉम्बिंग करता है। अगर उसमें कुछ बंदे मरते हैं, तकरीबन आई थिंक 13 बंदे, और थोड़ा सा वॉरशिप को नुकसान होता है। लेकिन अगर वो थोड़ा सा और प्रिसाइसली अटैक करता विद द सेम अमाउंट ऑफ एक्सप्लोसिव,
वो पूरी एक वॉरशिप को बर्बाद कर देता है, ठीक है। एट दिस पॉइंट दे आर, ओसामा बिन लादेन बिकम्स एन एक्चुअल टारगेट, एंड उसको वो कहते हैं यूबीएल एज अ कोड नेम, यूबीएल, ठीक है। वो यूबीएल बैंक बन जाता है। 1996 में वो वापस आता है अ, अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान में वो जाकर तालिबान के पास वो सऊदी जाकर उनसे कहते हैं कि यार बंदे को हमें दे दो, ठीक है। वो उसको कहते हैं कि नहीं, नो 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 नो, तालिबान सॉरी, नो, उसको ये नहीं कहते, वो कहते हैं हम वो तुम्हें दे देंगे लेकिन एक इस्लामिक सा प्लान बनाओ, you know to take him from here to Saudi Arabia and stuff. But actually they don't really intend to give him back because he's really useful for Afghanistan. First of all, he brings business, infrastructure, all that stuff. Secondly, he's from kind of the same mindset, like they don't really have a big problem with him, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा बिन लादेन का मसला वो थोड़ा मीडिया पर्सनालिटी था, like he would give these interviews, all these stuff. He was more media related. Tech savvy, media Yeah, savvy. and अरब वर्ल्ड दुनिया में वो बहुत मशहूर भी था। तकरीबन 1998 में उसका एक मशहूर फतवा आता है, ठीक है, द ज्यूज एंड द क्रूसेडर, नहीं। वो फतवा बेसिकली वो एक किस्म के अमेरिका के खिलाफ जिहाद का एक नारा होता है, ठीक है। अब फतवा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल तुर्की अल फैसल तालिबान के पास आकर कहता है मुल्ला उमर को कि इस फतवे के बारे में बताओ। वो कहता है वो सॉरी नो सीआईए वाले, न्यूज़ वाले कुछ आते हैं अमेरिका से, वो से कहते हैं कि ये फतवा, एंड ही इज लाइक ही इज नॉट अ स्कॉलर, खैर है, कोई नहीं, मतलब इस फतवे की कोई खास वैल्यू नहीं है बिकॉज ही इज नॉट एन एक्चुअल स्कॉलर, ठीक है। लेकिन द फतवा डज रियली मैटर। द रीजन व्हाई इट मैटर्स इज बिन लादेन बहुत एंटाई नॉट ओनली अमेरिका बट सऊदी हो रहा है। इसके पीछे एक इवेंट है, सऊदी ऑफिशियल उसके पास आके उसके कहते हैं कि यार तू बस कर ये सब कुछ और नॉर्मलाइज हो जा। वो उनको कहता है नो। यहाँ पे हो रहा है सऊदी में बहुत ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स आने लगते हैं, ठीक है। वो बहुत ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स के साथ लाइक डील्स वगैरह करने लगते हैं, एंड बिन लादेन उनको कहता है कि आई हैव सोल्जर्स, राइट, एंड आई विल प्रोटेक्ट यू, आई By the प्रोटेक्ट way, सऊदी अरेबिया। this is also in the wake of जो वो सद्दाम हुसैन की इन्वेजन होती है ना, सद्दाम लाइक हुसैन कुवैत कुवैत हाँ, इन्वेजन, कुवैत की इन्वेजन, सद्दाम हुसैन की इन्वेजन। बेसिकली जब सद्दाम हुसैन कुवैत इन्वेजन करता है तो वो सीआईए एक शोशा छोड़ता है और सऊदी अरेबिया को कहता है कि भाई उसका इरादा है सऊदी में आने का। नाउ सऊदी नीड्स डिफेंस, सऊदी के पास कोई डिफेंसेस नहीं है, तो सऊदी टेल्स अमेरिका लाइक ओके विल पे यू, कम एंड डिफेंड अस। बिन लादेन कहता है कि तुम कुफ्फार को हरम शरीफ के जमीन पे क्यों बुला रहे हो, इवन दो इट्स टेक्निकली नॉट हरम शरीफ जमीन बट बेसिकली इट्स लाइक sacred land, Saudi Arabia, the whole of it. तो उनको यहाँ पे क्यों बुला रहे हो? आई हैव सोल्जर्स, आई विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम सद्दाम हुसैन। ऑब्वियसली वो उनको उसको सीरियसली नहीं लेते, लाइक तुम्हारे सोल्जर्स 2000 4000 बंदे क्या कर लेंगे भाई। तो वो कहते हैं कि नो। तुर्की अल फैसल से बात करता है, ही कैन गोस तो वो फतवा देता है सऊदी के खिलाफ, जीव्स के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, सबके खिलाफ, ठीक है। वेरी फेमस फतवा, आई थिंक 1998 में वो देता है। एंड इसके बाद नाउ सदाम हुसैन, नाउ बिन लादेन इज लाइक एन एक्चुअल प्रॉब्लम, ठीक है। इसी दौरान में एक इंसिडेंस होता है तालिबान के साथ, बिकॉज अभी इस दौरान जो सारे फेमिनिस्ट वगैरह वो सब, अब वो सब तालिबान की तरफ देख के क्रिटिसिज्म हर रोज आनी शुरू हो गई है, ठीक है, फ्रॉम द इनसाइड एंड आउट कि तालिबान ये और तो कोई ये वो लाइक कंजर्वेटिविज्म ऑल दैट स्टफ। एक इवेंट होता है एक बूढ़ा स्टेचू के साथ, एक बूढ़ा का एक स्टेचू होता है अफगानिस्तान में और मुल्ला उमर उसको बेसिकली डिस्ट्रॉय करता है। नाउ इट्स एन एक्सट्रीमली ओल्ड स्टैचू जो कि एक आर्कियोलॉजिकल लाइक By the way, this is the Banyan वो statues, right? कौन सी? The one in Afghanistan that were like 4 or 5 statues that were like stuck in the wall. I think so, yeah, Bayan, yeah. Bayan, Yeah. Bayan So these are statues. like extremely archaeologically, By the way, this is 2001, right? This is March 2001. I think either it's 2000 or 2001, but it's around हाँ. that time. By the way, हाँ, just to give like some certain like understanding to the people, Afghanistan, like just like a lot of other countries that don't accept the American form of government, face sanctions. ठीक है? Yeah, yeah. So अफगानिस्तान, this, as I said, जब उनको क्रिटिसिज्म शुरू होती है ना कि या ये गर्ल्स एजुकेशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो दे आर वेरी मच स्ट्रगलिंग।
इनफैक्ट दिस बुद्धा स्टेचू इज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि यहाँ पे वो लिखता है, तो पाकिस्तान से एक बंदा जाता है, पाकिस्तानी एक बंदे को भेजते हैं वो मुल्लाओं से बात करने के लिए। वो रोज को कुछ कुरानी दलाइल देता है। जो बड़ी दलील वो देता है वो ये है कि दो बड़ी दलील दलाइल होते हैं। एक कुरानी दलाइल वो ये देता है कि अल्लाह कहता है कि उनके बुतों को बुरा भला ना कहो, राइट। तो ये एक हुक्म है, तो उसमें ये भी आ गया कि अगर तुम ये बूढ़ा स्टैचू डिस्ट्रॉय करोगे तो ये मतलब दे आर गोना से बैड स्टफ। द सेकंड दलील वो देता है ये कि बहुत से किंग्स, मुसलमान रूलर्स वगैरह इस मतलब वो इलाके इधर से से। गुजर के गए हैं, तो व्हाई यू? हाँ, वाई यू। यहाँ पे मुल्ला उमर उनको कहता है कि लाइक मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा अगर मैं ये बर्बाद ना करूं। बट दैट्स एक्चुअली a kind of he's missing something out. There's another discussion. It's very interesting discussion. मुल्ला उमर ये काम शुरू इसलिए करता है क्योंकि he sees कि a lot of tourists would come and some American agency starts funding money take care of the statues, ठीक है। हाँ, वो फंडिंग शुरू करते I'll just like put this clearly. So they Taliban, right? Because this is a very decisive discussion that happens on the internet for people that are like anti of Taliban or pro Taliban, whatever it might be. कि ये तो इतने intolerant हैं कि इन्होंने वो बुत तोड़ दिए थे। तालिबान टेक ओवर इन 98, 96, 98, ठीक है। हैं। This event happens in 2001। या एंड जैसे अफनान बताने लगा था कि इवेंट्स हैपन कि कैसे कहते हैं, अफगानिस्तान इज अंडर सैंक्शंस, ठीक है। देयर आर पीपल दैट आर डाइंग एंड दिस इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड विद अमेरिकन हेजेमनी। जहां भी सैंक्शंस होंगे यू विल हैव मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल दैट विल डाई ऑफ हंगर, ठीक है। सो यू या हैव पीपल दैट आर डाइंग ऑफ हंगर एंड you have tourists that come over America. I think it was Swedish researchers that come over या and that say कि कैसे कहते हैं, we want to take over the restoration and all that kind of एंड stuff, या and we'll तो pay for it. And I think it was Mullah Umar or somebody else that says कि but there are kids dying here. एग्जैक्टली मुल्ला उमर। तो मुल्ला उमर उनको कहता है भाई तुम्हारे पास इन बुतों पे लगाने के लिए पैसे है, लेकिन यहाँ जो बच्चे भूख से मर रहे हैं उनके लिए पैसे नहीं है। So that is what prompts him to really get mad, and he starts destroying the statues. And किस कहते हैं the like there are few counter arguments to this as well. Some people say कि wait, let me go back in memory with this and continue. I'll just add when it comes to my mind. Yeah, right. And by the way, I'm not saying, okay, that's I agree. I'm just giving you the whole context. Okay? So it's not like, okay, Mullah Omar just got up one day and said, I need to destroy these things because, And this is very important to understand because there was a statement like somebody this is the point. Somebody within the Taliban, right, when Taliban took over in 96, somebody wanted to huh? oh, yeah, continue. Somebody wanted to destroy that statue within the Mhm. Taliban ranks. Somebody wanted to destroy, and it was Mullah Umar or somebody within the higher ranks that said, "No, this is going to bring us revenue. This is Yeah, going to be like a yeah, tourist spot." Because, and yeah, oh what no. their rationale at the time was कि हिंदू या बुद्ध तो कोई रहता भी नहीं इधर, so it doesn't Yeah, really. yeah. It's not actual boot. अब कोई बुत नहीं है, दिस इज जस्ट अ साइट एंड इट्स गोना ब्रिंग अस रेवेन्यू, राइट। पैसे आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, तो उनको वो उससे कोई मसला नहीं था। बट आई एम सेइंग यू हैव टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड वेयर द थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम। एट दिस पॉइंट जब 9/11 से पहले, अब एट दिस पॉइंट बिन लादेन एक जो टेररिस्ट काम हो रहा है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड बनता जा रहा है। तो यू हैव CIA इज काइंड ऑफ अनरावलिंग द प्रॉब्लम्स। और CIA के अंदर और अमेरिका के अंदर बहुत से डिस्कशंस होती है कि हम किस तरह इसको रोकें। तो द फेमस इंसिडेंट इज, उनको पता है कि बिन लादेन एक्स जगह पे हैं, एक फार्म्स में, ठीक है, लेकिन अगर हम उनको अटैक करेंगे तो a lot of destruction will happen, and not just that, we might not even kill him because the info is not strong enough. तो पूरी डिस्कशन होती है, आर वी अलाउड टू डू दिस XYZ, ठीक है। तो वो सारी डिस्कशंस होती है कि हम कितनी इजाजत है, कितनी बॉर्डर लाइंस क्रॉस कर सकते हैं वगैरह वगैरह। एंड CIA इज हैविंग ऑल दिस लाइक इंटरनल डायलॉग, ठीक है। जब तुम आते हो एंड बहुत से लोग अफगानिस्तान के अंदर से, अहमद शाह मसूद स्पेसिफिकली वो कोशिश कर रहा है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को चेंज करने की, because he's like, you guys are wrong, you guys are supporting Taliban, they're this, he's like kind of counting on them, right?
एंड कुछ लोग सीआईए के अंदर वो इंटरेस्ट ले लेते हैं कि यार वी शुडंट हैव वो बेसिकली कहना लाइक अपने फॉरेन पॉलिसी को दोबारा रीथिंक करते हैं कि हमें इतने हाथ नहीं उठाने चाहिए थे। अहमद शाह मसूद के साथ एक मीटिंग होती है एंड सीआईए बेसिकली टेल्स हिम even though we will not change all foreign policy completely but we will fund you। तो हम नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं बट नॉट लाइक 100%। ठीक है, यू हैव टू काइंड ऑफ लाइक शो अस। सैडली और fortunately whatever you want to call it but 9/11 से कुछ दिन पहले अहमद शाह मसूद gets killed। No, by the way, ठीक है, not kuch din pehle. He gets killed on 10th I September. think 10 right 10th, yeah। Basically, what happens is that like the day before 9/11, there were like a couple of Arab journalists that came around that were roaming around like northern Panjshir Valley के हम लोगों ने अहमद शाह मसूद का इंटरव्यू करना है, अहमद शाह मसूद का इंटरव्यू करना है, and obviously the guy is busy guy, so they're not able to get him. Eventually on 10th of September they get to him, and what happens is basically they were like suicide bombers and they blast off, and Ahmad Shah Massoud uh, dies. मुसलमान Huh? He gets like he dies. He passes away just as he passes away. मतलब उसकी जो news है, it gets viral. You have like yeah twin towers that are like, huh. okay So this is like right at the wake. This is I, where I we. just wanna I just wanna quote these figures of like what was kind of happening in how much like the By the terrorist way, act। just for Afnan, just for the record, I'm wearing this and I did this. अल्लाह माफ करे भाई, अल्लाह माफ करे क्यों माम तेरी बहुत बुरी हालत होने लगी है, बस But अल्लाह बचा। a friend of mine was telling me, dude, you shouldn't wear the kufiya around like that, and like you हम्म। have like a little bit of dadi. It looks like very like okay. भाई कुछ नहीं But होता। anyway, continue. तुमने You wanted to quote तुमने figures. पिंक फ्लॉयड की शर्ट पहनी हुई है, कुछ नहीं होता। Guys, ओके, yes, Pink Floyd. this is by September 10, 2001। ठीक है, the FBI issued 216 secret internal threat warnings। तो जनवरी 1 से लेकर सितंबर 10 तक, ठीक है, इन महीनों में 216 सीक्रेट एफबीआई ने वार्निंग्स इशू किए अमेरिका में कि टेररिस्ट अटैक हो सकता है। उनमें से छह होते हैं वो होते हैं एयरपोर्ट या एयरलाइंस अटैक सिग्नल्स। ठीक है, मतलब वार्निंग्स। द स्टेट डिपार्टमेंट ने उसने 9 सेपरेट वार्निंग्स दी होती है सिटीजन्स को और एम्बेसी से, इंक्लूडिंग 5 दैट हाईलाइटेड अ जनरल थ्रेट टू अमेरिकन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। 5 ये होती है कि बाद कहीं पे भी अमेरिकन्स को खतरा है। ठीक है, The Federal Aviation Administration issued 15 notices of possible terrorist threats against American airlines। तो 15 उन्होंने भी एक वार्निंग दी होती है कि एयरलाइंस पे अटैक हो सकता है। मीनिंग CIA and FBI and all these people, they are basically the जो terrorist का threat है, it's kind of imminent, it's in the air, everyone know it's just about like when it's gonna happen, right? तो ये सब हो रहा है। 9/11 होता है, 9/11 के बाद दुनिया completely change हो जाती है। American Islam, American Muslims know this the most। ठीक है, एक completely different type of Islam You नजर have आने like लगता an overturn of the realities as है। well. But प्रो anyways. जिहाद जिहाद उसके बाद जो प्रो जिहाद सेंटिमेंट है वो completely फ्लिप हो जाता है। And it is not something that just vanishes within like the Western side. It vanishes Yeah, completely from within the Muslim world as बहुत well. right? तो उसके बाद दुनिया एक अलग है। ठीक है, तालिबान की दुनिया भी बदल जाती है। ठीक है, एंड द होल थिंग विद जॉर्ज बुश एंड ऑल दैट स्टफ। तो इंशाल्लाह वो कभी दोबारा। आज हमने काफी कुछ कवर किया और ये And कंक्लूड। guys, just for the like for your guys, like we can talk about these things for hours and hours. Okay. But the thing is, ultimately, हमारा point ये है कि even if we talk about this for 2 hours or 3 hours, we're still going to miss out details because these Yeah, are such detailed records that you need to go yourself to go and read these books. You need to और put in the इसलिए effort हम yourself. तुम लोगों को बता देते हैं कि मतलब हम कहाँ से ले रहे हाँ, हैं and वो। हमारा ultimate reason why we tell you what books we referred or Yeah, what books we are discussing is that okay, we hope you guys do read these books. yeah, These are like very scholastically important academic books हैं, ठीक है? yeah। तो do read these books and do let us know what you guys think about it. काफी लंबी आज डिस्कशन होगी माशाल्लाह. इसके अलावा अगर कोई भी किताब, कोई भी चीज, कोई भी मतलब डिस्कशन, कोई भी टॉपिक, तो उसको कमेंट करें। एंड
अगर आपने यहाँ तक देख ली वीडियो तो I hardly believe, तो by the बात way, if somebody do watches it now, you guys deserve a salute. लाइक भाई सलाम आपको, ठीक है। And आप also, like it is also like to us कि हम somebody in our audience is listening to us that much. So thank you guys. अगर आप लोगों ने जहाँ तक ग्रेट देखा सपोर्ट, है, ग्रेट सपोर्ट we सर। salute you guys. चलो कमल, मैं भी चलता हूँ, ठीक है। Yeah, it's almost एंड midnight for you. Chalo. Anyway, thank you हाँ, guys for watching. Inshallah, we'll be back. Don't forget to like, subscribe, and share with your friends. And do let us know what you thought about it if you watched it this far. थैंक Thank यू, you so much, guys. Okay, Allah Hafiz, अल्लाह। everyone.